पर चलना सिखा दे। सब लोग बोलेंगे बोल यहोवा, बोल यहोवा, सुनता तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा तू बोल।
we'll always think about the middle. मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वो उसी हिसाब से सोचते हैं, उसके ऊपर का वो नहीं सोच पाते। Middle class or lower class or poor class people will think only about their class. देखिए जो उनका स्तर है वो मध्यम वर्ग के हैं या निचले वर्ग के हैं, उतना ही वो सोच पाते हैं, उससे ज्यादा वो बढ़कर नहीं सोच सकते। Praise the Lord. हालेलुया। If at all they think high, और अगर सोच भी लिया थोड़ा ऊंचा उठकर, the nearby people will tell that is घोड़े पे बैठने देगी ना घोड़े के संग पैदल चलने देगी। it will not allow that you to even to lift that. और वो ये दुनिया जो है उस घोड़े को आपको अपने सर पर भी लेके चलने नहीं देगी। Whatever you think, the world will always criticize you. यानी जो भी आप सोचते हैं या करना चाहते हैं उस बारे में दुनिया जो है सिर्फ आपके खिलाफ बोलेगी, आपको नाम रखेगी। Even the family members also will think what kind of thought you have. दुनिया तो छोड़िए, घर वाले भी ये कहने लगते हैं किस तरह के तेरे ख्याल या विचार हैं। काय येड्यासारखे विचार आहेत रे तुझे? वाटलं नव्हतं तू असं येड्यासारखं विचार करशील म्हणून. People say like this. देखिए लोग ऐसा इस तरह से बात करते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। But the people what they want to tell you is like what they expect. The world expects that. देखिए यहाँ पर दुनिया जो है वो आपसे क्या उम्मीद करती Or what the है, family expects from you. या फिर वो आपका जो परिवार, निजी परिवार है, वो आपसे क्या उम्मीद करता They है। expect that you should think according to their level itself. यानी वो जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं या जो आपके घर वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि जितना वो सोचते हैं उतना ही आप सोचें, आगे बढ़कर कुछ नहीं। A king will always think that the children should think like a king. देखिए राजा जो होता है वो चाहता है कि उसके जो बेटा है उसकी तरह यानी राजा की तरह ही सोचे। A middle class person always feel that the children or their family members should think like a middle class. देखिए जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि जितना हमारा है उतना, जितनी हमारी हैसियत है उतना ही हमें सोचना चाहिए, जितना चादर है उतना ही पैर फैलाने चाहिए। Poor people will think that they should think about their level. देखिए जो गरीब होता है वो कहता है हमारे लेवल का ही ठीक है, इससे ज्यादा हम नहीं सोच सकते। Even when we seek partners for our children or family members, we think about our level. देखिए जब बच्चों की शादियां कराने की भी बारी आती है तो उस वक्त भी लोग घर में के बड़े क्या कहते हैं, हमारे लेवल के ही हम लोग ढूंढेंगे, उनसे ही शादी कराएंगे। Praise the Lord. हालेलुया। आपल्यापैकीच आहे का? AP म्हणजे आपल्यापैकी. Praise the Lord. परजातीची नको, परदेशीची नको, परराष्ट्राची नको, केरळ तर बिलकुल नको. आपण महाराष्ट्रीयनच पाहिजे ना आपल्याला. यूपी वाले यूपी चालत, महाराष्ट्रीयनला वाले. So this kind of mentality people have. यानी देखिए इस तरह की मानसिकता होती कि जैसे हम हैं, जितने हमें उतने ही हमें हमारे जीवन में आने वाले लोग भी चाहिए। But our God is not like that. देखिए हमारा प्रभु ऐसा नहीं He है। wants that we should not limit him. देखिए हमारा प्रभु चाहता है कि हम उसकी ताकत को किसी भी तरह से सीमा या मर्यादा ना डालें। Praise the Lord. Hallelujah. He wants that we should think, when we think about God, he wants that we should think unlimited for him. देखिए प्रभु चाहता है कि जब हम उसके बारे में सोचें तो ये हमें उसके लिए अद्भुत सोचना है, अनलिमिटेड सोचना है, कोई सीमा या मर्यादा में रखकर नहीं सोचना है। Because Jesus came to give life in abundance. क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मसीह आया, जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। Praise the Lord. Hallelujah. If our God would have come to give just the limited things, अगर हमारा परमेश्वर सीमित चीजें, थोड़ी सी चीजें अगर देने आया होता, praise the Lord, Hallelujah. then he would have clearly told. तो उसने सीधा साफ हमसे कहा होता। But God says, पर देखिए प्रभु क्या कहता है, Jesus came to life in abundance. कि प्रभु यीशु मसीह आया, जीवन देने आया, बहुतायत और भरपूरी का जीवन He देने did आया। not came to give life in crumbs or in small or limited things, or you think economically. देखिए हमारा
परमेश्वर जो आया इस संसार में हमें समझौते का जीवन जीने के लिए या टुकड़ों टुकड़ों की आशीष पाने देने के लिए नहीं आया। Praise the Lord. Hallelujah. Our God can give what you cannot think that He can give you. देखिए आप जो सोच भी नहीं सकते ऐसी अद्भुत चीजें प्रभु आपको दे सकता है। Praise the Lord. Hallelujah. Yesterday I preached one thing. कल मैंने एक प्रचार में एक बात सिखाई। Praise the Lord. Hallelujah. Listen to me very carefully. देखिए ध्यान से सुनना, कल ही If God, संदेश में if बताया God मैंने। would have limited, then He would have said, okay, I'm having only this much. देखिए अगर परमेश्वर को अगर हम किसी सीमा मर्यादा में बांध सकते तो प्रभु भी कहता ठीक है मुझसे तो इतना ही हो पाएगा, इससे ज्यादा तो मैं भी नहीं दे सकता। Praise the Lord. हालेलुया। But our God is not like that. पर हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। Once what happened, thousands of people were behind Jesus Christ. एक बार हजारों की भीड़ यीशु के पीछे चल रही थी। Praise the Lord. Hallelujah. Whole day they were listening to the messages from Jesus और Christ. दिन भर वो प्रभु के द्वारा दिए हुए वचनों को, संदेशों को, प्रचार को सुन रहे The थे। Bible says, बाइबल कहती है these people, they were in the wilderness. कि ये जो लोग हैं वो जंगलों में थे Praise the Lord. Hallelujah. No shops were available nearby. और वहाँ पर कहीं आस-पास में कहीं दुकानें भी नहीं थी। Now all the people were hungry. अब यहाँ पर जितने भी लोग थे वो 2 दिन से यीशु के पीछे चल रहे थे, सभी को भूख लगी थी। Praise the Lord. Hallelujah. They were hungry. Then Jesus said to his disciples, you give them food. और देखिए इन सभी को भूख लगी थी तो यीशु मसीह ने देखा, जान लिया उनके मन में क्या चल रहा है और फिर शिष्यों से कहा कि इन्हें तुम खाना खिलाओ। Disciples said, from where we'll give so much food for them? यीशु मसीह के शिष्य ने जो चेले हैं वो कह पड़े कि हम कहाँ से लाएं इन जंगल में इन लोगों के लिए खाना। Praise the Lord. Hallelujah. Now listen to me very carefully. देखिए ध्यान से सुनना। Our God Jesus Christ did not say, okay, now you can go and have your food. Don't disturb me. गुरुजींना त्रास देऊ नका, तुम्ही तुमचं पाहून घ्या. देखिए यहाँ पर यीशु मसीह ने वो सुनकर ऐसा नहीं कहा अच्छा ठीक है जंगल में खाना नहीं ला सकते, मैं लोगों से कहता हूँ कि अपने अपने घर चले जाओ, अपना अपना खाना पीना देख लो, मुझे तकलीफ मत दो। Praise the Lord. Hallelujah. मैंने तुमको स्पिरिचुअल खाना दिया है, अब तुम तुम्हारा खाना देख लो. God Jesus did not say like that. देखिए प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि अब मैंने तुम्हें आत्मिक भोजन दे दिया है, आप अपने शारीरिक भोजन की जाकर खुद व्यवस्था कर लो। Praise the Lord. Hallelujah. My dear precious children of the living God, मेरे परमेश्वर के लोगों listen to me very carefully. ध्यान से सुनना। Now, Jesus said to the disciples, you give them food. देखिए यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा कि इन्हें खाना खिलाओ या तुम खाना दो। Praise the Lord. Hallelujah. Disciples said, from where we'll give? और शिष्य कह पड़े हम कहाँ से देंगे? Praise the Lord. No shops are available here. और यहाँ तो कहीं आसपास में ना बाजार ना And we are दुकान not having that much money. और इतने लोगों को खाना खिलाने के लिए इतना पैसा भी हमारे पास नहीं Praise the है। Lord. Hallelujah. Then Jesus said, what do you have? फिर यीशु मसीह ने खुद पूछा कि ठीक है तुम्हारे पास क्या है वो लाओ। Okay, so a small boy came over there. अब वहाँ पर भी शिष्य नहीं आए, एक बच्चा आया है। Praise the Lord. Hallelujah. That boy said, I am having only 5 breads and 2 fishes. और वो छोटा सा बच्चा आकर कहता है यीशु मसीह के सामने कि मेरे पास 5 रोटी और 2 ही मछलियां Jesus हैं। said, okay, give it. यीशु ने कहा ठीक है मेरे पास लाओ। चलो मेरा तो बंदोबस्त हो गया रे बाबा, शाम का बंदोबस्त हो गया, मस्त भी 2 मछली खाएगा, 5 रोटी खाएगा, पेट भर जाएगा, तुम्हें तो पाउन गया वो. He did not say like that. देखिए यीशु मसीह ने उस समय ये नहीं कहा ठीक है अच्छा काम किया तूने, 5 रोटी 2 मछलियां हैं मैं खाता हूँ और अभी आप अपने अपने घर जाके खाना खाना। Praise the Lord. हालेलुया। Jesus took it. बल्कि हम देखते हैं यीशु मसीह ने उन 5 रोटी और 2 मछलियों को अपने हाथों में लिया The Bible says, और बाइबल कहती है from that 5 bread, 5,000 people ate. और प्रभु ने उसके ऊपर आशीष मांगी और उसमें से 5,000 लोगों ने खाया। Now listen to me very अब carefully. ध्यान से सुनना। If Jesus would, of our God would have been a limited God, देखिए अगर हमारा परमेश्वर कोई लिमिट वाला गॉड परमेश्वर होता कि जिसे कोई सीमा लग जाती है then he would have said, तो फिर उसने कहा होता disciples, listen, count how many people are there, उतनी च रोटी बनेंगी रे भैया. देखिए फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा होता अब एक काम करते हैं 5 ही रोटी, एक काम करो कि तुम लोगों को गिन लो, जितने लोग हैं ना उतनी ही रोटियां बनेंगी। जितने लोग हैं उनको च रोटी मिलेगा, बस बाकी टेंशन नहीं लेने का. अपने के पास एक तो खाना एकदम कम है तो थोड़ा थोड़ा करके मिलेगा, तेको आदि तेको आदि तेको आदि, अपन सब खाएंगे. He did not say like that. देखिए यीशु मसीह ने इस तरह से नहीं कहा। Praise the Lord. हालेलुया। Listen to me very carefully. ध्यान से सुनना। The Bible says, बाइबल का वचन कहती our है God thinks in a greater level for his people. कि हमारा परमेश्वर जो है वो अपने लोगों के लिए बड़े और ऊंचे स्तर पर होकर सोचता The है। Bible says, बाइबल का वचन from कहती that 5 bread, 5,000 men eat that bread. है उसमें लिखा है, बाइबल में लिखा है कि उन 5 रोटियों में से प्रभु ने ऐसा आशीष दिया कि 5,000 पुरुषों ने खाया। Praise the Lord. हालेलुया। स्त्रिया आणि लेकरं वेगळी. और उसके आगे वचन ये भी लिखा है कि स्त्रियों की और बच्चों की गिनती अलग से थी। Praise the Lord. Hallelujah. घरची लेडीज काय म्हणते, किती 4 लोक आहेत ना, ठीक आहे 2 भाकरी थापते, अर्धी खा, मी पण लय कंटाळा आलाय, दिवसभर एक तर कंटाळले, मला थकवाय, मला काय शरीर आहे की नाही, तुमचं काय नुसतं खा 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 खा.
एक दिवस उपवास केला, डायटिंग केला, काय बिघडलं? प्रेज द लॉर्ड. आवर Hallelujah. गॉड इज नॉट लाइक दैट. पर देखिए हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. 5,000 men ate देखिए 5,000 पुरुषों ने खाया and women and children were extra. और बाइबल में ये लिखा है कि स्त्रियों की और बच्चों की गिनती और अलग से थी. Everyone ate the food. Full stomach. और बाइबल में लिखा है कि हर किसी ने वहां पर भरपेट खाना खाया. And 12 baskets extra were remaining. और बाद में हम देखते हैं 12 टोकरियां जो है और अलग से बच गई रोटियों की. Praise the Lord. Hallelujah. God thinks for us on a greater level. यानी परमेश्वर जो है हमारे लिए और अद्भुत बढ़कर सोचता But है. we think for God on a limited level. पर जब हम प्रभु के बारे में सोचते हैं तो उसे मर्यादा में बांध देते हैं. Praise the Lord. Hallelujah. We are not thinking above our level. और हम हमारे स्तर के ऊपर जाके नहीं सोच रहे. People have decided their class. आज लोगों ने अपना एक क्लास, एक जो मराठी में वर्ग ठहरा लिया है, एक स्टेटस ठहरा लिया है. Praise the Lord. हालेलुया. अरे लहानपणापासून आपण या झोपडपट्टीत राहिलोय. माझा आजोबा इकडं, माझा बाप इथं, आता मी इकडं मरणार. काय त्याला? गरिबी हरिबीज बरी, आपल्या लेवल बरी, 2 वेळचं भेटतं लय झालं. कशाला एवढं डोक्याला ताप आणि जीवाला ताप बाबा? Praise God. यानी लोगों ने अपने आप को एक चौखट में बांध रखा है. People have decided their class. लोगों ने अपना ही स्तर यानी स्टैंडर्ड ठहरा लिया They है. have decided their eating level. They have decided their wearing level, the clothes. They have decided their class itself. यानी लोगों ने उनका जो वर्ग है कि वो क्या है, किस तरह से सोचेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या पहनेंगे, एक डिसाइड कर लिया है. And that's why they are not able to grow and become blessed in their life. और इसीलिए आज लोग अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रहे, उन्नति नहीं कर पा रहे, और God- आशीषित नहीं हो पा रहे. God came on this earth to change your class. देखिए परमेश्वर इस संसार में आया आपका क्लास, आपका स्टैंडर्ड बदलने के लिए. He came on this earth to change your class from a slave to a princess and the prince in Christ. देखिए यीशु मसीह संसार में आया, आपका स्तर बदलने के लिए आया, आपको गुलामी से निकालकर राजपुत्र और राजकन्या बनाने आया. Praise the Lord. Hallelujah. He came on this earth to change your level and everything. प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, आपका स्तर, आपका लेवल, हर कुछ बदलने आया, आपको आपके जीवन में ऊंचा उठाने आया. Anyone if you say, who are you, how are you, they will say, काय मी गरीब आहे, आपलं असंच बरं आहे, आम्ही छान आहे, मैं ऐसाच आहे. देखिए अगर आप किसी से पूछ मैं ले बदलना नहीं कैसा चाहता. चल रहा है, आपका क्या है, क्या कर रहे हैं आप, तो लोग तुरंत बोलते हैं, कुछ नहीं, हम तो गरीब हैं, 2 वक्त ही मिल जाती है, रूखी सूखी खा लेते हैं, गुजारा हो रहा है. आपलं चाललंय तसं एकदम मस्त चाललंय भाऊ, डोक्याला ताप नाही. कुछ लोग कहते हैं Praise God. जो चल रहा है ठीक ही चल रहा है, टेंशन नहीं लेते, हम वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं बैठते हैं. Listen to me one thing very देखिए clearly. ध्यान से सुनना. Don't change your behavior, but God wants to change your class. देखिए आप अपना जो स्वभाव है, Behavior, don't change it. जो आपका अच्छा स्वभाव है वो मत बदलो, पर प्रभु आपका जो क्लास है, जो स्तर है जीवन जीने का, वो बदलना चाहता He है. wants to change your lifestyle. यानी प्रभु आपकी जीवन शैली, लाइफस्टाइल को बदलना He चाहता wants to है. change your character. परमेश्वर आपके चरित्र को बदलना चाहता We है. want to change your sinful nature to a pure, blessed, holy nature. देखिए आपका जो मूल स्वभाव जो पापी है उसे बदलकर प्रभु आपको शुद्ध और पवित्र करना चाहता है. Praise the Lord. Hallelujah. My dear precious children of the living God. मेरे परमेश्वर के But the लोगों, decision lies with us. पर देखिए निर्णय लेना तो हमारे हाथ में है. There is God, there is devil. देखिए परमेश्वर है तो शैतान भी है. There is good thing, there is a bad thing. अच्छी चीजें हैं और साथ ही बुरी चीजें भी हैं. There is light, there is dark. उजियाला है तो अंधियारा है. There is a heaven, there is a hell. स्वर्ग है और नरक भी है. There is a paradise, there is Hades. देखिए हम देखते हैं सुखलोक है और अधोलोक है. Praise the Lord. Hallelujah. But the decision lies where we want to be. पर देखिए निर्णय हमारे हाथों में है, ये लेना, ये डिसीजन लेना कि हम कहाँ रहना चाहते हैं या कहाँ पहुँचना चाहते हैं. When we decide, that time our class changes. देखिए जब हम ये निर्णय लेते हैं कि हमें कहाँ रहना है, किसके साथ रहना है, हमारा क्लास, हमारा वर्ग जो है ऑलरेडी बदल जाता है. God says that you change your thoughts. परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे इन छोटे से विचारों को बदलो. Praise the Lord. Hallelujah. My dear precious children of the living God. मेरे परमेश्वर के If you लोगों, see the life of David, अगर आप दाऊद का जीवन in the देखिए, life of David there were problems. देखिए दाऊद के जीवन में भी समस्याएं थी. But who was David? पर दाऊद कौन था? David was a shepherd boy. दाऊद देखा जाए तो एक चरवाहा, एक बच्चा छोटा सा था. Praise the Lord. Hallelujah. But God was thinking something different for him. और परमेश्वर जो है उसके लिए कुछ और अलग सोच रहा था. Praise the Lord. Hallelujah. Even if you see the life of King Saul, the first king of Israel, अगर इजराइल का जो पहला राजा शॉल है उसका जीवन भी आप अगर शुरुआत में देखें, he went to the prophet Samuel for something else. देखिए हम देखते हैं कि
शाऊल जो है पहले शमूएल नबी के पास किसी और कारण से आया था, वो His- कुछ और चाहता His था। thought was different. उसके ख्याल, उसके विचार अलग थे। He went to prophet Saul to ask for his donkeys which were lost. देखिए शाऊल जो है वो परमेश्वर का सेवक, नबी, भविष्यवक्ता, उसके पास इसलिए आया था क्योंकि उसके जो गधे थे वो खो गए थे, वो उनके बारे में जानना चाहता था। Praise the Lord. Hallelujah. Will I get my donkeys back again or not? वो आकर परमेश्वर के सेवक यानी उस भविष्यवक्ता को ये पूछना चाहता था कि मेरे जो खोए हुए गधे हैं वो कहाँ हैं, वो मुझे दोबारा मिलेंगे या नहीं Now मिलेंगे। today you have come over here. आज आप यहाँ आए हैं, Some have the sickness किसी problem. को बीमारी है, Some have the weakness किसी को problem. कुछ कमजोरी है, Some have mental किसी को कोई problem. मानसिक तनाव Some है, have legal किसी के problem. जीवन में कोई कोर्ट कचहरी है, Some have different kinds of किसी problems. को नौकरी की समस्या, किसी को You परिवार की have समस्या। come towards God for these problems. यानी देखिए इन सारी मुसीबतों को लेकर आप प्रभु के पास आए हैं। Praise the Lord. Hallelujah. Your thought is that की मी देवाकडे जाईन आणि माझे समस्या सुटतील. आपके दिमाग में एक चल रहा होता है कि ठीक है आज प्रार्थना सभा है, मैं प्रभु के पास जाऊंगा, प्रभु को मिलूंगा, प्रार्थना सुनूंगा, उसके बाद मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल And जाएंगे। many people are in this just in this thought and in this thing only when I will get blessed and when I will run from here. कई लोगों के तो दिमाग में इतना ही ख्याल चल रहा होता है कि कब मैं वहां जाऊं, मैं आशीषित हो जाऊं तो मैं छुटकारा हो जाए, फिर मैं वापस जाऊंगा भी नहीं। Many people are like that. बहुत से लोग ऐसे भी They होते get blessed हैं। and they get Mr. India, become Mr. India, बटन दबा गायब. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कलीसिया में, चर्च में, प्रेयर मीटिंग में कि वो सिर्फ आशीष पाने के लिए आते हैं, आशीष मिल गई तो उसके बाद गायब हो जाते हैं। दिखते भी नहीं, लाल चश्मा लगा के देखना पड़ता है किधर दिखता है किधर दिखता है. Praise God. हालेलुया। मालूम है मिस्टर इंडिया क्या नहीं बटन दबाओ गायब. वैसे there are many people ऐसे कई सारे लोग as in when हैं they get blessed they are गायब. कि जब उन्हें परमेश्वर की ओर से आशीष मिल जाती है, लोग प्रार्थना सभा में भी आना बंद कर They देते हैं, want only their things to be get. क्योंकि वो चाहते हैं कि जो उनकी इच्छा है वो उन्हें मिल जाए। Praise the Lord. Hallelujah. I'm having a very vast experience in my ministry. और इन सारी बातों का मेरी सेवकाई में मुझे बड़ा ही बहुत ज्यादा अनुभव है। Of 15 long years of experience. पिछले 15 साल का ये अनुभव है मुझे कि People- लोग जैसे आशीषित होते हैं गायब हो जाते हैं। People come for one prayer meeting. लोग एक प्रार्थना सभा में They will आएंगे behave as if they are my family members. और मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे मानो वो मेरे परिवार के लोग हैं। सक्का भाऊ का असं वागल तसे मला सांगते वागतात असलो भारी आणि या ना पास्टर जेवायला म्हणून मी कुणाकडे जेवायला जात नाही. आय क्लिअर टेल दम येतो घरी उपासात येईल फक्त फार चहा पिन आणि कडकडे घरी निघाल. पीपल कॉल मी लोग मुझे बुलाते हैं इवन विथ बिग हार्ट एज माय आई गो मेनी टाइम्स. और मेरा दिल साफ है, मैं उनके घर जाता भी हूँ। Praise the Lord. Hallelujah. I go to their मैं house उनके घर जाता हूँ and they will ask about all the खानदान. और जो उनकी मुसीबत समस्या पूरे घर खानदान की पूछ लेंगे। पूरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पूरा पूछ लेते हैं. कि सांगा पास्टर की इसका कैसा, पास्टर उसका कैसा, फिर इसके बारे में क्या करें, उसके लिए क्या करें। आय एम अबाउट टू गो. और मैं निकलने ही वाला होता हूँ। पास्टर 2 मिनिटं थांबा मुलगा येतोय. 2 मिनिटं थांबा मुलगा येतोय आणि मुलाची बायको आहे, बायकोची आई पण येते. 2 मिनिटं थांबा ना पास्टर. ते टॉक लाईक दिस लोग इस तरह से करते हैं and they will ask everything. और सब कुछ पूछेंगे। As in when they ask, जैसे ही वो पूछ लेते हैं I go home. मैं घर जाता हूँ, Next prayer meeting, अगले प्रार्थना सभा they में are गायब. वो दिखते ही नहीं। Praise the Lord. Hallelujah. That is their thoughts. ये उनकी ख्याली That विचार is their है, mentality. ये उनकी मानसिकता है। आपल्याला आपलं भेटलं ना जाऊ पडो परत. देव हमें तो गेला. हमारे सवालों के जवाब मिल गए, अब क्या प्रार्थना सभा में जाना। Praise the Lord. Hallelujah. आता लय बोरिंग असते म्हणे. ते प्रेयर लय बोरिंग असते. ते फक्त ते शेवटची प्रार्थना असते ना तिथले भारी असते. टपा टपा तुम्ही डॉक्टरचे हात ठेवता ना काय ऍक्युरेट बोलता राव पास्टर. दिस इज द थिंग. सो दिस किंग सॉल वेंट टू दिस प्रॉफिट. और देखिए दिस सॉल शाऊल जो पहला राजा बनने वाला था वो शमूएल नबी के पास आया। हिज थॉट्स वर स्मॉल उसके विचार ख्याल कितने छोटे बट से गॉड्स थे, थॉट्स फॉर हिम वाज ग्रेट. पर वो वहाँ आ रहा था, पर परमेश्वर के ख्याल उसके लिए बड़े थे। Praise the Lord. Hallelujah. My dear precious children of the living God. मेरे परमेश्वर के Many लोगों, people with a small thought come over here. बहुत से लोग इसी तरह के छोटे छोटे विचार लेकर यहाँ प्रार्थना They में want आते only हैं। their things to get satisfied. वो चाहते हैं कि जितना वो सोच कर आए उतना उन्हें जवाब मिल जाए बस। They don't want God's thoughts for them. वो उनके लिए परमेश्वर के विचार या परमेश्वर की योजना नहीं They चाहते। don't want God's plan for them. वो लोग जो हैं ये जानना नहीं चाहते कि परमेश्वर की उनके लिए क्या योजना है। When prophet Samuel saw Saul, देखिए जब शमूएल नबी ने शाऊल को देखा, what Saul was talking, what Samuel was talking, this Saul was not even knowing what he's talking. देखिए यहाँ पर शमूएल नबी जो उससे बातें कर रहा था, शाऊल के दिमाग में तो घुस ही नहीं रही थी। He said, वो कहता है साहेब ते माझे गाढवा हरवलेत ना मी त्याच्यासाठी आलोय.
आणि समवेल संदेश म्हणतो, ह्या इस्रायल मधले सगळेच गाढवं, सगळेच उंट, सगळेच घोडे तुझेच नाही का? तो त्या ये क्या बात कर रहा है? ये कैसे हो सकता है? ये Praise the पूरे Lord. देश में के गधे घोड़े सब संपत्ति मेरी कैसी हो सकती है? क्या बोल रहे हैं? माझ्या बापाचे गाढव हार, ह्या सगळे राष्ट्रातले लोक तुझेच नाही का? ये क्या बात कर रहा भैया? Praise God. हालेलुया। God is thinking for you in a different way. देखिए परमेश्वर जो है वो आपके लिए किसी और अलग तरह से सोचता है। आणि this person काय म्हणते, बाबा येडा बाबा काही म्हणते माझ्यासाठी. मैं तो Praise the मेरे Lord. गधों के बारे में बोल रहा हूँ, ये पूरे देश के गधों के बारे में क्या बातें कर रहा है? My dear precision of the living God, मेरे परमेश्वर के many लोगों, times I talk with the people, मैं कई बार लोगों से जब बात करता हूँ, I look at them मैं उनकी ओर जब देखता हूँ and I say to them, और मैं उनसे जब बोलता हूँ you will become a great businessman. कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बनने वाले हैं, That person looks at me. वो व्यक्ति भी मेरी ओर देखता है। अभी तो मेरे फटे हाल है भैया, मेरे को 10,000 को EMI भरने का है, पिछले 2 महीने से दिया नहीं है, आणि तुमच्याकडे भेटेल काय का पास्टर? Praise the Lord. अरे मी तुला परमेश्वराची योजना सांगतोय, देव तुला त्या लेवलला घेऊन जाणार आहे, तो आपला त्या छोट्यामध्येच खेळत बसला. Praise the Lord. Hallelujah. People of God, परमेश्वर my के लोग, God wants that you should change your thoughts. मेरा प्रभु चाहता है कि आप अपने विचार करने का तरीका बदले, कुछ बड़ा सोचें। Praise the Lord. Hallelujah. What we are doing by our small thought is देखिए आज हम हमारे छोटे ख्यालों से क्या कर रहे हैं? we are testing our God. आज हम उन ख्यालों की वजह से परमेश्वर की परीक्षा ले रहे From हैं। our small thoughts, हमारे छोटे विचारों we are से limiting our God. हम परमेश्वर को एक सीमा, एक चौखट में बांधते हैं। From our thoughts, उन्हीं हमारे छोटे ख्यालों से we'll think low about our God. हम हमारे परमेश्वर के बारे में भी बड़ा नहीं सोचते, उसे भी उसके बारे में हम छोटा ही सोचते हैं। बघू देव करू शकतो का? पहिले एवढं तर दे, बाकीचं नंतर बघू. Praise the Lord. देखिए यानी हम अगर कहते हैं कि परमेश्वर आपको बिजनेसमैन बना रहा है, प्रभु दिखा रहा है, तो वो व्यक्ति कहता है बिजनेसमैन का छोड़ो, अभी मुझे 10,000, 15,000, 20,000 की जरूरत है, उसके बारे में बोलो। Praise the Lord. Hallelujah. My dear precious of the living God. मेरे परमेश्वर के Now लोगों, listen to me very अभी carefully. ध्यान से सुनना। God has a greater plan for you all. यानी कि परमेश्वर के पास आप सभी के लिए एक बड़ी योजना है। God thinks great things for you. परमेश्वर आपके लिए बड़ा होकर सोचता है। When He sees you, जब वो आपको देखता है, He sees that He wants to give you nations to you. वो जब आपकी ओर देखता है, वो देखता है कि अरे मैं इस मेरे बेटे या मेरे बेटी के हाथ में राष्ट्र देने वाला हूँ। The same thing happened with David. देखिए ऐसा ही दाऊद के साथ David हुआ। came in front of Goliath. दाऊद जो है वो गोलियत के सामने आया, But with David, God was there. पर यहाँ पर दाऊद के संग परमेश्वर था। David was continuously thinking about God यहाँ पर दाऊद जो है वो हर पल में परमेश्वर के बारे में सोच रहा था, because he knew God has a great plan for him. क्योंकि दाऊद जानता था कि परमेश्वर बहुत ही विशाल महान है और उसके पास मेरे लिए बड़ी योजना Today है। I want to tell you one thing. आज मैं आपसे एक बात कहना God चाहता has a great plans for you all. हूँ कि परमेश्वर के पास आप सभी के लिए भी एक बड़ी योजना है। Plan to prosper you. आपकी बरकत करने की योजना है, A plan to bless you. आपको बड़ा आशीष देने की योजना A है, plan to give you nations. और ऐसी योजना है कि वो आपको उस द्वारे राष्ट्र आपके हाथ A देना plan चाहता to है। raise your class. ऐसी योजना प्रभु के पास है कि जो आपका स्तर ऊंचा उठाने चाहता है, A plan to raise your standard high. आपका जीवन शैली, आपका स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहता है, A plan to make you rich. यानी एक अमीर बनाने की योजना प्रभु के पास है, A plan to make you saints. यानी संत जैसा बनाने की योजना परमेश्वर के पास A आपके लिए plan to make God's children to you. प्रभु के पास ऐसी योजना कि उस द्वारा आप उसकी संतान बन A जाएंगे। plan to break your curses. प्रभु के पास ऐसी योजना है कि जिससे आपके पीढ़ों के श्राप टूट A जाएंगे। plan to heal you. प्रभु के पास ऐसी योजना है जिससे आपको पूरी चंगाई मिल A जाएगी। plan to bless you and your generation. प्रभु के पास ऐसी योजना है आपके लिए कि जिससे आप आशीषित होंगे और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी आशीषित हो But जाएंगी। due to our thoughts, we are not getting blessed. पर देखिए ये सब प्रभु चाहता है, पर हमारे ख्यालों की वजह से ही हम आशीषित नहीं हो For पाते। God, for David, God was having a big plan क्योंकि दाऊद के लिए भी परमेश्वर के पास एक बड़ी योजना थी, to make him a king. और वो योजना ये थी कि वो उसे राजा बनाना चाहता था। Praise the Lord. Hallelujah. My dear precious children of the living God, मेरे परमेश्वर के लोगों, listen to me very carefully. ध्यान से The सुनना। moment he killed Goliath, जिस पल में दाऊद ने गोलायत को मार गिराया, he got blessed. दाऊद उसी वक्त आशीषित हुआ। What was the blessing? आशीष में क्या मिला? Saul's daughter in marriage. देखिए वहाँ पर इनाम ये था कि दाऊद की शादी अब शॉल की बेटी के साथ, यानी राजा की बेटी के साथ होने वाली थी। Praise the Lord. Hallelujah. आपण काय म्हणतो, नाही पास्टर, माझ्या मुलाला त्याच्याच लेवलची, तेवढीच शिकलेली, तेवढीच हुकलेली बघा, कारण की हा पण हुकला, ती पण हुकली, दोघं मॅच. कमी असेल तरी चालेल, नाही शिकलेली असेल तरी चालेल, बरं का असं पण. पास्टर, ह्याला चष्मा त्याला चष्मा, दोघं चष्मीस.
बर का पास्टर, मी वॉचमॅन, त्याचा बाप पण वॉचमॅन असलं तर कसं जुळून जाईल? आमचं पत्र्याचं घर त्यांचं पत्र्याचं घर जुळून जाईल. आम्ही रेंटेड ते पण रेंटेड जुळून जाईल. आम्ही गरीब ते गरीब जुळून जाईल. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हे तुमचे विचार झाले, पण माझा देव म्हणतो, अरे तू मेंढपाळ आहेस, मी तुला राजाची मुलगी गिफ्ट म्हणून देत आहे. आमेन. गॉड वॉन्ट that your level should increase देखिए प्रभु चाहता है कि आपका स्तर जो है वो ऊंचा उठे, because you are not a simple or ordinary person. क्योंकि आप लोग कोई आम साधारण लोग नहीं है. You are the people of God. आप लोग परमेश्वर के लोग You are हैं. the children of आप God. परमेश्वर की संतान हैं. You belong to the family where God appoints king. देखिए आप उस परिवार से हैं जहां वो परमेश्वर लोगों को राजा नियुक्त करता है. We belong to one godly family. हम एक परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं. Father, Son, Holy Spirit and you. पिता पुत्र पवित्र आत्मा और आप ये एक बड़ा परिवार है. Praise the Lord. Hallelujah. Your family is not a middle class family. देखिए आपका जो ये परिवार है वो कोई मिडिल क्लास परिवार नहीं Your है. family is not a poor family. ये आपका ये वाला जो परिवार है वो कोई गरीब परिवार नहीं Your है. family is the creator of universe. आपका ये जो परिवार है वो दुनिया का रचयिता है. Your family is your God. आपका परिवार यानी आपका प्रभु है. Praise the Lord. Hallelujah. Suddenly, David's class was been raised. और देखिए अचानक से दाऊद का जीवन का स्तर जो है वो ऊंचा उठ गया. If David would have not got the daughter of Saul in marriage, देखिए अगर यहाँ पर दाऊद की शादी राजा की बेटी से नहीं हुई होती, people would have said, लोगों ने कहा होता अरे मेंढपाळच आहे. ये तो अभी भी चरवाहा ही है. अरे मेंढपाळ आहे हा कुठं राजाच्या खानदारीतला, हा ये तो मेंढपाळ आहे. चरवाहा है, ये कोई राजकीय परिवार का थोडो ही है. पण राजाचा जावई झाल्यामुळं काय म्हटलंय मला लागलं लोक, राजाचा जावई उसका एंट्री जो है वो राजकीय त्याच्या परिवार में हो घरातला गई. आहे. Praise the Lord. यानी उसकी एंट्री No one was राजघराने में. calling David now a shepherd. अब दाऊद को कोई भी चरवाहा कहने वाला नहीं था. Everyone was calling David as a kingly family member. अब हर कोई दाऊद को जो है इस बात से पहचानने वाला था कि अब ये राजकीय परिवार का सदस्य है. Now he was sitting with the kings to have food now. अब वो राजाओं के बीच बैठता था खाना खाने. Now he used to stay in the palace now. अब वो राजमहल में रहता था. Praise the Lord. Hallelujah. This is what God thinks for you. देखिए ऐसा प्रभु आपके लिए भी सोचता है. This is what God wants to increase your level. देखिए ऐसा ही स्तर आपका प्रभु भी ऊंचा उठाना चाहता है. Praise the Lord. Hallelujah. Because we are not an ordinary person. क्योंकि हम लोग आम लोग नहीं हैं. Praise God. Hallelujah. But why we are not getting blessed? पर अगर हम आम लोग नहीं तो फिर हम आशीषित क्यों नहीं हो पा रहे? Because we are not thinking in a godly way. क्योंकि हम परमेश्वर की तरह नहीं सोच पा रहे. In our mind, in our heart, every time negative thoughts are there. आज हमारे दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव ख्याल आते रहते हैं. Praise the Lord. हालेलुया. So there are three types, I will tell you. Three types of thoughts which come in our heart. देखिए Three types of people. मैं आज आपको बताने वाला हूँ 3 तरह के लोग. One are the people of the world. एक होते हैं ये दुनियावी लोग. Praise the Lord. हालेलुया. Your family members and the people of the world. They will always give you negative thought. यानी कि आपके परिवार वाले भी हो सकते हैं, दुनिया के लोग भी हो सकते हैं, आस पड़ोस के भी होते हैं, जो आपको हमेशा नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव ख्याल देते हैं. They will look at you in that way only. जब ये लोग आपकी ओर देखते हैं, आपको छोटा समझते हैं, They आपके will- बारे में नकारात्मक बोलते They will हैं. not talk about your present. They will always talk about your past. ये जो आपके आस पड़ोस के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? आपके वर्तमान के बारे में बात नहीं करेंगे, आपके अतीत इतिहास या गलतियों की बात करते हैं. विसरू नको कुडू तू झोपडपट्टीत राहायचं ते यार्ड्यात राहायचं तू विसरू नको. तुझा बाप वॉचमॅन विसरू नको. ती लेवल आहे तुझी विसरू नको. Praise the यानी Lord. इस तरह से लोग आपके अतीत से आपको जोड़ते हैं और आपको कम आंकते हैं. And we also start thinking that. और जब हम ये सब सुनते हैं तो वो व्यक्ति भी उसी तरह का उतना ही सोचने लगता हो ना है. भाऊ मी नाही विसरलो ते दिवस नाही विसरलो मी. माझा बाप वॉचमॅन मी झोपडपट्टीचा मी असा मी तसा मी ते नाही विसरलो. यानी अब मनुष्य वहां से आगे भी नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि Praise अभी the वो Lord. उस ख्याल में And we अटक are every गया. time thinking that only. और व्यक्ति जो है फिर हर बात उसी बारे में सोचते रहता You will है not do it. कि मैं नहीं कर पाऊंगा. You cannot do लोग it. कहते हैं तू नहीं कर सकता. You are not educated. तू पढ़ा लिखा नहीं You are है. not capable. तू उस लायक नहीं You है. are poor. तो गरीब ही है. You are middle class. तो middle class You का are a है. sinner. तू तो पापी है. My dear precious of the living God, मेरे परमेश्वर के people लोगों, will always try to tell you what they see to you, towards you. देखिए ये दुनिया के लोग जब आपकी ओर देखते हैं और जो उनके समझ आता है वो लोग आकर आपसे उतना ही बात कर पाएंगे. Praise the Lord. Hallelujah. Let me tell you one thing. पर देखिए एक बात कहता हूँ, Tell to those people, जब वो लोग आते हैं उनसे एक बात कहना God has separated me from that. कि परमेश्वर ने मुझे उसमें से चुनकर अलग किया है. Praise the Lord. हालेलुया.
In the Bible, there is God told to eat clean animals and unclean animals, not to eat unclean animals. देखिए बाइबल में एक जगह ऐसा लिखा है कि जो शुद्ध प्राणी और अशुद्ध प्राणी दो तरह के होते हैं, शुद्ध प्राणी ही खाने, अशुद्ध को नहीं खाना। Now God has created everything good. देखिए परमेश्वर ने तो सब कुछ बनाया तो अच्छा Praise बनाया है, God. But he wanted that we should eat the unclean animals. पर हम देखते हैं प्रभु चाहता है कि हम जो अशुद्ध प्राणी वो ना खाएं। Why we should not eat unclean animals? देखिए जो अशुद्ध प्राणी वो हम क्यों ना खाएं? What is unclean animal? देखिए अशुद्ध प्राणी मतलब क्या हुआ? Praise the Lord. हालेलुया। Hooves, yes. The animals which hooves are divided into two, those animals are clean animals. देखिए बाइबल के अनुसार लिखा गया है कि जिनके खुर बोलते हैं, खुर बोलो या हुर बोलो, पैर जो दो भाग में बटे हुए होते, दो हिस्सों में बटे नहीं हैं, वो प्राणी अशुद्ध। अशुद्ध हैं। but when the hooves are divided into two, they are clean. पर अगर वही पैरों के जो हूव्स होते हैं वो अगर दो हिस्सों में खुर जो होते हैं बटे हुए हैं तो वो शुद्ध कहलाते हैं। Now what I want to tell you, देखिए अब यहाँ पे मैं आपसे क्या the कहना Bible चाहता says, हूँ? देखिए बाइबल कहती our है, God says, प्रभु कहता I है have separated you from the world. कि मैंने तुम्हें संसार से चुनकर अलग किया है। Praise the Lord. Hallelujah. So this is the two hooves now. देखिए यानी कि ये दो खुर हुए, Now you are separated, आप अलग किए गए हैं, and that's why you are pure. इसीलिए आप शुद्ध हैं। But the hooves which are not separated, पर जो खुर जो दो हिस्सों में बटे नहीं है, that means you are living in the spirit and you are living in the flesh itself. यानी कि आप आत्मा के साथ इस शरीर में जो दैहिक स्वभाव में जो जी रहे हैं, That means one side you are living a pure life, in the other side you are living an unclean life, a sinful life. एक और तो आप पाप कर रहे हैं और एक और आप पवित्र जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। One side you are saying that you are a child of God, मतलब एक और आप कहते हैं कि हम तो परमेश्वर के लोग हैं, and the other side you are telling me apli garibi arbiz यानी bari. दोनों को मिक्स कर रखा है आपने। Then we are not clean. इसका मतलब क्या है कि अभी तक आप शुद्ध नहीं We हुए are not the हैं। children of God. दोनों चीजों को एक कर रखा है तो हम अभी तक प्रभु के लोग नहीं हुए। Listen to me very carefully. ध्यान से सुनना, God has separated us. परमेश्वर ने हमें अलग किया He has है। separated us from this world. परमेश्वर ने हमें इस संसार से अलग कर He दिया has है। anointed us. और उसके बाद प्रभु ने हमें अभिषेक He किया has है। appointed us. परमेश्वर ने हमें नियुक्त He किया has है। raised our class. परमेश्वर ने हमारा जीवन का स्तर ऊंचा उठाया We है। are pure people now. और हम पवित्र लोग We बने are हैं, God's people now. क्योंकि अब हम परमेश्वर के जन कहलाते We are हैं। clean people हम now. शुद्ध लोग बन चुके हैं। Praise the Lord. हालेलुया। इसलिए हम बटे हुए हैं। आप जहां पर भी जाओ आपको ऐसा लगेगा मैं अलग हूं, दुनिया में मिक्स नहीं है। Praise the Lord. हालेलुया। People of God, परमेश्वर के लोग listen to me very carefully. ध्यान से सुनना। That's why the hooves which are not divided, they are unclean. इसीलिए जो खुर जो होते हैं, जो प्राणियों के जो बटे नहीं है वो अशुद्ध कहलाते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. That's what the Bible says. इसीलिए बाइबल का वचन कहता Light and darkness cannot come together. है कि अंधियारा और उजियाले का मेल नहीं हो सकता, Praise वो the एक Lord. नहीं हो सकते। Yes, that's why they are divided. इसीलिए वो अलग अलग ही हैं। Praise God. Hallelujah. My dear precious children of the living God, मेरे परमेश्वर के God लोगों, has come on this earth to raise our level. देखिए परमेश्वर इस संसार में आया हमारा जीवन का स्तर ऊंचा But उठाने these के people लिए। will always try to say that you are not divided, you are one, you are living in that thing only. पर जो ये दुनिया के लोग हैं वो कहेंगे कि तू हमसे कुछ अलग नहीं हुआ है, तू हमारे जैसा ही है, हम जैसा ही है, तू और कुछ नहीं बन सकता। Praise the Lord. हालेलुया। Now the second thing, और दूसरी बात बताता हूँ, the second one is the devil. दूसरा है वो शैतान। The devil will always put a thought in your mind. वो जो शैतान है वो हमेशा आपके दिमाग में ख्याल डालता That's why रहता the है Bible says, इसलिए बाइबल का वचन when the कहती है devil came to test Jesus Christ, कि वो शैतान जब यीशु मसीह की परीक्षा लेने आया, he gave a thought in his mind. सबसे पहले उसने क्या किया कि उसने यीशु मसीह के दिमाग में ख्याल डाला। Praise the Lord. हालेलुया। The devil, every time when no one is talking with you, your mind will start talking about you. देखिए जब आपसे कोई बात नहीं कर रहा होता, आपके आसपास कोई नहीं होता, उस वक्त आपका ही मन आपसे बात करने लगता है You cannot do it. कि तुझसे नहीं हो पाएगा, अरे काय मुझसे तुझे तो नहीं हो पाएगा। तू त्या लेवलचाच नाहीये, एक काम कर, जा कुठेतरी पळून दे सगळं सोडून. यानी अजीबोगरीब ख्याल लोगों के मन में आने Praise the लगते हैं, Lord. लोगों को उससे भी स्ट्रेस हो जाता है। Listen to me very carefully. देखिए ध्यान से सुनना, That's why the Bible says, इसलिए बाइबल का वचन कहती है meditate on the word of God day and night. कि परमेश्वर के वचनों पर दिन और रात मनन करो। When we meditate on this word, जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, then the devil will not put his thoughts in our mind. उस वक्त वो
शैतान जो है उसके वाले ख्याल हमारे दिल और दिमाग में नहीं डाल पाएगा। Why we are getting negative thoughts? आज हमारे मन में अपने आप नकारात्मक ख्याल क्यों आते हैं? Because every timing we are just thinking, doing time pass, not meditating on the word of God. क्योंकि आज व्यक्ति क्या कर रहा है कि परमेश्वर के वचन में कहीं भी मगन नहीं हो रहा है, परमेश्वर के वचन का मनन नहीं कर रहा है, उसके ही विचारों में वो खोया रहता है। Praise the Lord. Hallelujah. Now here there is vice versa. अब यहाँ पर हम देखेंगे दोनों तरह से चलता है। Devil is giving you negative thoughts, एक तो वो शैतान आपके दिमाग में नकारात्मक ख्याल को and डालता we है are just meditating on the negative thoughts. और उसके बाद मनुष्य भी क्या करता है, उसी नकारात्मक ख्याल पर फिर मनन करने लगता है, सोचने लगता Other है। people are saying negative about you. उसी तरह आसपास के लोग आपके बारे में नेगेटिव You are बात also करते हैं saying negative about और you. वो सब सुन के आप भी अपने बारे में फिर नेगेटिव बोलने लगते Devil हैं। also is talking negative about you. शैतान भी आपके लिए सिर्फ नेगेटिव ही बोलेगा, Always telling you, आपको हमेशा ये you बताएगा cannot rise, कि तू ऊंचा नहीं उठ you सकता, cannot grow, तू आगे नहीं बढ़ you सकता, cannot get तू healed, चंगा नहीं हो सकता, you cannot get blessed, तू आशीषित नहीं हो you सकता, cannot become rich, तू अमीर नहीं बन you सकता, cannot do ministry, तू सेवकाई नहीं you कर are सकता, not a child of God, तू अभी तक परमेश्वर का your बच्चा sins are नहीं, not been अब forgiven. तक तेरे पापों की माफी नहीं हुई है। My dear precious children of the living मेरे God, परमेश्वर के लोगों, Jesus has come on this earth to change your level, change your standard, change your everything. देखिए यीशु मसीह संसार में इसीलिए आया कि वो हमारे सारे ख्यालों को बदल दे, हमारे जीवन की जीने के तरीके को बदल दे, हमारे जीवन का स्तर बदल दे, हमें आशीष देने आया। Praise the Lord. Hallelujah. God can bless anyone at any situation, at any age, and anywhere. परमेश्वर जो है किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति, किसी भी हालात, किसी भी उम्र में कहीं पर भी आशीषित कर सकता है। Again, I am repeating this statement. मैं दोबारा से ये वाक्य कहूंगा, God can bless you, bless anyone. परमेश्वर किसी को भी आशीषित कर सकता है। God can bless at anyone at any age. परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र में आशीषित कर सकता God है। can bless anyone at any situation. परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्तर जीवन की परिस्थिति में या हालात में आशीषित कर सकता God है। can bless you God can bless any person at any place. परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को उसे कोई जगह की मर्यादा नहीं है, वो कहीं पर भी हो वो व्यक्ति वहाँ Whether पर you are in आशीषित कर jungle, सकता है। whether you are in village, whether you are in city, or whether you are in a foreign land, God can bless you anywhere. फिर चाहे आप किसी जंगल में हो या किसी गांव में हो या किसी शहर में हो या किसी प्रदेश में हो, प्रभु आपको कहीं पर भी आशीषित कर सकता है। Then who can God bless? अब Whom can God bless? सिर्फ परमेश्वर किसे आशीषित करेगा? That thing is there. अब ये एक सवाल उठता है कि फिर वो कौन है जिसे परमेश्वर आशीषित करेगा? Now people in their heart want to get blessed. देखिए हर व्यक्ति दिल से अपने आप को आशीषित होना चाहता है। Praise the Lord. हालेलुया। But जो दिमाग से और दिल से दोनों तरफ से जब वो मैच होता है, तभी वो इंसान आशीर्वादित होता है। पर जो व्यक्ति दिल और दिमाग दोनों से ही प्रभु से जुड़ता है, वो आशीषित होता है। If something is there in their heart and something other is in their mouth, बोलायचं होतं बरं का, पण मी माझ्या काही गोष्टी हृदयातच ठेवल्या पाहिजे. यानी दिल में एक, दिमाग में एक और जबान पे एक होगा। माझ्या कैसे मनात होगा? होतं बरं का, पण मी बोलले वेगळं. त्यावेळेस वेगळी परिस्थिती होती बरं का पास्टर. अरे तुझ्या डोक्यात जे आहे ना ते तुझ्या हृदयात पाहिजे, आणि जे तुझ्या हृदयात आहे ना ते तुझ्या मुखावर पाहिजे, त्याच वेळेस तू आशीर्वाद होशील. आमीन। दिस इज द ट्रूथ. क्योंकि ये बाइबल का वचन है, ये सच्चाई है। Praise the Lord. Hallelujah. You are thinking something. आप सोचते कुछ हैं Something is there other in your heart. और दिल में कुछ और जमा कर कर रखा है। Praise the Lord. Hallelujah. Heart is saying that you are poor. दिल कहता है अरे मैं तू तो गरीब है, Mind is saying you want to become rich. और दिमाग कहता है तुझे तो अमीर बनना है, And your mouth is saying you cannot do anything. और मुंह से आप बोल देते हैं कि मुझसे तो कुछ नहीं होने वाला। Praise the Lord. But what does the Bible say? और देखिए बाइबल क्या कहती है The thought which comes in your mind, कि जो ख्याल आपके दिमाग में आता है it comes in your heart, वो आपके दिल में उतरता and है, the same thing comes in your mouth. और वही ख्याल आपके मुंह से आता The है। Bible says, और बाइबल का वचन what is there in your heart will come in your mouth. कि जो तेरे दिल में है वो तेरी जुबान पे आ जाएगा। Praise the Lord. Hallelujah. That means in your heart you have decided that you cannot do it. यानी कि आपने दिल में कहीं तो ये निश्चित कर लिया है कि वो आपसे नहीं हो सकता, इसलिए आप बोलते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा। God wants to give you a thought and He is telling you, yes, you can do it. I want to do it for you. देखिए परमेश्वर आपको अच्छा वाला ख्याल देना चाहता है कि तू कर सकता है और मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ। But what is your mouth saying? पर आपका मुंह क्या बोलता You're है? talking about the devil and the other people and your mind is saying. पर आप
वही बोलते हो जो शैतान बोल रहा है, जो आपके आस पड़ोस के लोग आपके बारे में नकारात्मक बोल रहे हैं, और आपने भी अपने लिए वही दिल में सोच रखा है, Praise- वही आप जबान से बोलते हो। Praise the Lord. Hallelujah. My dear precious children of the living God, मेरे परमेश्वर के लोगों, listen to me very carefully. ध्यान से सुनना। David came as a shepherd boy, देखिए दाऊद जो है एक चरवाहा था, but God raised his standard. पर परमेश्वर ने उसका स्टैंडर्ड बढ़ा दिया। Everyone started calling him now. अब हर कोई उसे बुलाने लगा। राजाचा जावई आहे, क्या बोलते थे उसे आप? किस तरह से उसकी पहचान बनी? ये राजा का दामाद है। Praise the Lord. हालेलुया। People of God, परमेश्वर के लोग, now whom can God bless? अब परमेश्वर किसे आशीषित कर सकता है? The person who thinks on a greater level. यानी जो व्यक्ति ऊंचा उठकर सोचता है, In his heart, he has decided that he wants to get blessed. और जो दिल में भी ये सोचता है कि मैं आशीषित होना चाहता And हूँ, from his mouth also it comes the same. और उसके मुख से भी यही जब बाहर आता है Praise the कि Lord. मैं आशीषित होने वाला हूँ, प्रभु मुझे आशीषित करेगा। सच्चाई इस तरह कैसे पता चले वो सच्चा बात बोल रहा है? आपने एक कहा, आपने आपके दोस्त को कहा कि मैं ऐसे ऐसे कंडीशन में था इसलिए नहीं आ पाया। आपका दोस्त घर पे आता है और घर वाली भी वही बोल रही नहीं ऐसा ऐसा हो गया इसके लिए, फिर आपने पता ये सच्चा बात किया। यानी किसी एक व्यक्ति के बारे में दो जन एक जैसी गवाही देते तो हम कहते हैं हाँ ये इंसान असली है, सच्चा है, झूठ आपकी नहीं बोलता। गवाही दिमाग से, दिल से और मुंह से एक होनी चाहिए। Then only you will get blessed. तब जाकर आप आशीषित हो पाएंगे। God says, I want to make you king. देखिए परमेश्वर तो कहता है कि मैं तुझे राजा बनाना Your चाहता हूँ। heart says, I want to become king. आपका दिल भी कहता है कि अरे हाँ मुझे भी राजा बनना है। And your mouth says, yes, I am going to become a king because my God is making me a king. और जब आप जुबान से ये कबूल करते हैं कि हाँ मैं राजा बनने वाला हूँ क्योंकि मेरा प्रभु मुझे आशीषित करेगा और मुझे राजा बनाएगा, Then my God says, फिर मेरा प्रभु कहता है yes, I will bless you. अब आया ये लाइन पे, अब मैं इसे आशीषित The करूंगा। Bible says बाइबल का वचन in the कहती है। Gospel of Luke chapter 16 from verse 19. हम देखेंगे लूक शुभवर्तमान में 16 अध्याय और 19 इस वचन से आगे। Now I said God can bless anyone at any place, anywhere, at any age and anyone. अभी मैंने आपसे ये कहा कि परमेश्वर जो है किसी भी व्यक्ति को किसी भी जगह में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी उम्र में, किसी भी हालात में कहीं पर भी आशीषित कर सकता है। Just now I taught you our God is an unlimited God. अभी मैंने आपको ये भी सिखाया था कि हमारा परमेश्वर अमर्यादित है, उसे कोई मर्यादा नहीं है। If it was he was a limited God, अगर हमारे परमेश्वर को कोई सीमा मर्यादा चौखट में हम रखते हैं, if he was a limited God, he would have told us. यानी अगर परमेश्वर खुद में अगर वो सीमित होता तो वो हमसे कहता, ए भाऊ माझ्याच्याने एवढंच होईल बरं का, माझ्याकडे एवढंच आहे, एवढंच तुला देऊ शकल. अगर प्रभु खुद में सीमित होता तो वो भी कहता हाँ मुझसे तो नहीं होएगा, मैं तुझे इतना नहीं दे सकता, मैं तो इतना ही दे अपन पाऊंगा। कैसे लोग बोलते हैं भैया मेरे पास सिर्फ 5 रुपए है, 5 रुपए बघते तो ले ले, नहीं तो बस तू तेरा देख ले, माझ्याकडे एवढंच आहे. Praise God. हालेलुया। But my God says, और मेरा प्रभु कहता है through you living water streams will flow. कि तेरे द्वारा जीवित पानी के झरने बहेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. Our God is an unlimited God. यानी हमारा परमेश्वर कोई तरह से मर्यादित नहीं है, We असीमित cannot नहीं है। measure his power. देखिए हमारा परमेश्वर जो है उसकी ताकत का हम अंदाजा We नहीं लगा cannot सकते। measure his pocket. हम परमेश्वर की जेब का अंदाजा नहीं लगा सकते, उसका माप तौल नहीं कर सकते। We cannot measure his blessings. परमेश्वर की जो आशीष है उनका माप तौल हम नहीं कर सकते। We cannot measure his length and breadth. परमेश्वर की ऊंचाई गहराई को हम माप तौल नहीं सकते। We cannot measure even his love for us. यहाँ तक कि परमेश्वर का जो हमारे लिए प्रेम है हम उसे भी तौल नहीं सकते। And that God says, और वो अद्भुत परमेश्वर हमसे कहता है my plans are better than your plans. कि मेरी योजनाएं तुम्हारी योजनाओं से अच्छी हैं। God परमेश्वर कहता है मैं जो तेरे लिए चाहता है ना बढ़कर चाहता है, तू 10 रुपए मांगता है, मैं तुझे 10 करोड़ देना चाहता है. यानी तू जो खुद के लिए नहीं सोच सकता इतना अच्छा अद्भुत मैं तेरे लिए सोचता हूँ, ऐसा प्रभु कहता है। Praise the Lord. Hallelujah. हम 10 रुपए मांगते, दुनिया का बाप बोलेगा अरे 100 रुपए देगा मैं तेरे को, 10 क्या बोलता है 100 ले ले. लेकिन मेरा परमेश्वर क्या बोलता है 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, 10 लाख नहीं, मैं 10 करोड़ से भी ज्यादा तुझे दूंगा. We cannot measure when God start blessing. We cannot measure even our blessings also. देखिए जब प्रभु हमें आशीषित करने लगता है उन आशीषों को हम माप तौल नहीं सकते, इतनी अद्भुत आशीष प्रभु हमें देता है। Okay, now back to the topic. हमारे विषय पर Now, हम आएंगे। then whom can God bless? फिर प्रभु किसे आशीष देता है? Listen to me very carefully. देखिए आप ध्यान से So सुनना। there were 2 people. कि 2 लोग थे देखिए, So one was very rich एक बड़ा अमीर धनवान था and the other one was very poor. और दूसरा निर्धन था, गरीब था। Now this poor, his name was Lazarus. अब ये जो गरीब था, निर्धन था, उसका नाम था लाजर। Now Lazarus was a beggar. अब ये जो लाजर है वो एक भिखारी था। Okay, so his thought was, what his thought was, वो अमीर
that rich person when the bread will fall from his table and when he will have it. देखिए यहाँ पर ये जो लाजर जो भिखारी है उसके ख्याल कितने बड़े थे। वो सिर्फ इतना ही सोचता था कि ये अमीर इंसान की मेज पर से या टेबल पर से रोटी का टुकड़ा नीचे गिरे, मैं जाके वो ले लूं और मैं खाऊं और मेरा पेट भर जाए। That was only his thought. यही उसके विचार थे। Why God cannot bless us? देखिए प्रभु हमें क्यों नहीं आशीषित कर पा Just रहा? because of our thoughts. क्योंकि हमारे विचारों की वजह से। Why that woman with the issue of the blood got blessed? देखिए वो खून जो बहने की बीमारी उस स्त्री को थी वो क्यों आशीषित हो पाई? Because she had decided in her heart. क्योंकि उसने अपने मन में ठान लिया था। Praise the Lord. Hallelujah. Her thoughts were great now. अब उसके विचार बदल गए थे, बड़े हो गए थे। I will go to Jesus. उसके विचार ये थे कि मैं यीशु के पास I will जाऊंगी, touch that garment मैं यीशु के वस्त्र को छू and लूंगी I will get healed. और मैं पूरी तरह से ठीक यानी चंगी हो जाऊंगी। That thought was there in the heart. यानी ये वाला ख्याल उसके दिल में था। Praise the Lord. Hallelujah. It came from her mouth. और ये ख्याल उसके मुंह से भी बाहर आया And even the thoughts were clear. और उसके ख्याल दिमाग में भी साफ थे। Either कि clear, उसको यीशु के पास either जाना clear, है। either be clear. इसके लिए चंगा है. यानी देखिए दिमाग से भी उसके विचार एकदम सही थे, दिल में भी वही ख्याल थे और जबान पर भी वही विचार थे, इसीलिए वो आशीषित हो Now गई। people come for the prayer meeting. अब लोग प्रार्थना सभा में आते हैं, मला तर काही विश्वास नाही बर का. देखिए बोलते ही शुरू करते हैं, मुझे माझा तो काही नहीं लगता विश्वास होगा, पण मेरा तो आता विश्वास तू नहीं है। म्हणतो म्हणून चल बाबा. अब तू कहता है इसलिए चल तेरे साथ चलता हूँ Praise the प्रार्थना Lord. में। हालेलुया। So that person is coming. अब किसी के कहे से या कहा कहीं लोग आते हैं प्रार्थना सभा में। Praise the Lord. हालेलुया। Then they sit over here फिर वो किसी और के दबाव में होकर आते हैं, यहाँ बैठेंगे, and then they say, फिर कहेंगे डॉक्टर म्हणतोय की नाही होणार. अब देख तू बोलता है इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, पर मैं तुझे बताता हूँ डॉक्टर ने कहा कि मैं ठीक नहीं हो सकता। माझं मन म्हणतंय नाही होणार. मेरा मन भी कहता है कि नहीं होएगा। And then you are coming in front. और फिर सब होने के बाद प्रार्थना के लिए आप सामने भी आते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। लोग बोले नहीं हो सकता है. वो दिल में ख्याल दिमाग में आयला ख्याल. दिल में आया नहीं हो सकता है. मुंह पर आया बघा साहेब करा प्रार्थना बघू आता झालं तर झालं देवाला धन्यवाद नाही तर काय. Praise the Lord. हालेलुया। But this woman पर ये जो स्त्री है thoughts were clear, उसके विचार साफ थे, heart was clear, दिल भी साफ है mouth was clear, और जबान पर भी सही बात and only है one thought was there. और एक ही ख्याल है I will get blessed. कि मैं आशीषित होने I वाली will हूँ। not remain sick. अब मैं बीमार नहीं My standard रहूंगी, is not low. मेरा स्तर नीचा नहीं My है। God wants to raise my standard. मेरा प्रभु मेरा स्तर ऊंचा उठाना चाहता है I will get blessed in my whole family. और मेरे पूरे परिवार में अब मैं आशीषित होने वाली हूँ। Praise the Lord. Hallelujah. But the Bible says over here पर यहाँ हम जो देख रहे हैं बाइबल में लिखा है, regarding this person, हम जो लूका शुभ वर्तमान में देख रहे हैं 16 अध्याय में 19 वचन से आगे, इस व्यक्ति के बारे में, भिखारी लाजर के बारे में, his thought was only one thing. उसके दिमाग में एक ही ख्याल कधी पडतंय आणि कधी घेतोय मी. कि वो रोटी कब टेबल से गिरे और मैं कब उठा लूं, कधी पडतंय कधी घेतो मी. कैसे जैसे ही गिरे मैं उठा लूंगा। साहेब तुमची सेकंड हँड गोष्ट पण मला चालेल बर का. तुमची तुटली फुटलेली गाडी मला द्या की. तुमचं फाटलेलं शर्ट द्या की. लय चांगलं आहे. Praise God. My dear precious children in God. मेरे परमेश्वर के लोगों, My God doesn't want to give second hand things for his people. देखिए मेरा परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल की हुई सेकेंड हैंड चीजें नहीं देना चाहता। My God wants to bless his children according to his level. परमेश्वर जो है अपने लोगों को उसके स्तर से, उसका जो सिंहासन का स्तर है उस हिसाब से आशीषित करना चाहता है। Praise the Lord. Hallelujah. If you see, if a person goes to any party, अगर आप किसी व्यक्ति को पार्टी में जाते हुए जब देखते हैं, poor person जाएगा चार साथ एक फूल लेके जाएगा. जो गरीब होता है वो क्या करेगा, थोड़ा फूल वगैरह कुछ ले जाएगा। मिडिल क्लास पर्सन उसके हिसाब से लेके जाएगा. माझी ताकद जेवढी आहे वही बांध एक लेगी. मिडिल क्लास का जो व्यक्ति है वो कोई एक छोटी सी भेंट वस्तू ले जाएगा। त्या पहिल्या लेकराचा पहिला बर्थडे आणि तिला चांगला फ्रॉक. माझी 400-500 रुपयापर्यंत पाच फ्रॉक आहे. पण तो श्रीमंत असतो. 1,500-2,000 हजारचा काहीतरी घ्या चांगला आणि त्यांना देऊन टाका. आपण इथे जास्त जात नाही. प्रेज द लॉर्ड. सो जो वो उसके हिसाब से गिफ्ट देता है. फिर आप सोचो मेरा परमेश्वर राजाओं का राजा है, आमीन। तो वो उस हिसाब से आपको आशीर्वादित नहीं करेगा. यस करेगा। Only thing is that we need to receive and we need to change our thought and heart and we need to be in that receiving mode from God. हमें सिर्फ इतना करना है कि जो प्रभु आशीष दे रहा है हमें वो स्वीकारने की अवस्था में होना चाहिए और हमें स्वीकारना चाहिए, फिर प्रभु हमारे जीवन में वो आशीष को रिलीज करेगा। Now this person, God would have blessed him. देखिए ये जो व्यक्ति है निर्धन लाजर, प्रभु उसे जिंदा होते हुए उस समय में आशीषित कर सकता था। He could become rich. He वो अमीर भी बन सकता would था, have got blessed. वो आशीषित हो पाता था। But why he did not got पर blessed? वो जीवन भर में से भिखारी बना रहा, आशीषित नहीं हो पाया। Because he क्यों? was seeing only one thing. क्योंकि उसे भी एक ही चीज देख रहा था। मैं भिखारी था,
मैं भिखारी हूं, मैं भिखारी रहूंगा. उसे बदलना ही नहीं था. Praise the Lord. स्वभाव से अच्छा था, पर वो जिस परिस्थिति में था वहां से बाहर नहीं आना चाहता था. He was saying only one thing. वो सिर्फ इतना कहता था. माझा हा स्पॉट लय भारी आहे, मला इकडे भेटतंय. आपला धंदा होतो ना इकडं, काय काय ना पास्टर, रोजचे 200-400 रुपये भेटतात ना, बास आहे ना, ये जागा आपल्याला सोडायची नाही. Praise, उसका स्पॉट एकदम अच्छा था ना, बैठे बैठे मिलने का. कधी पडतंय कधी घेतोय. ना मेहनत करनी थी उसे. Praise the Lord. Hallelujah. People don't want to grow. कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो जीवन में आगे बढ़ना नहीं चाहते. They say only one thing. वो सिर्फ इतना कहते हैं. पास्टर मी खुश आहे बरं का, 10,000 पगार भेटतो ना, बास आहे. आपल्याला पुढे वाढायचंच नाही. सिंगल रूम में रहने को तैयार है, वहां से आगे बढ़ने को तैयार नहीं. 10,000 में मेरा घर चलता है, बस है, बस कुछ और नहीं करना. गरिबी अरवीज बरी आहे. पास्टर पास आहे ना, माझं रेंटेड हाऊस, माझ्या बायकोचं पण रेंटेड हाऊस, म्हणून मॅच झाले बरं का. पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के दिस लोग. पर्सन डिड नॉट गॉट ब्लेस्ड. व्हाई? देखिए ये जो निर्धन लाजर है वो आशीषित नहीं हो पाया. बिकॉज क्यों? he did not want to get blessed in his life. क्योंकि वो उसी जीवन में वही तरह का जीवन जीना चाहता था, वो आशीष नहीं पाना चाहता He था. was not wanted to go ahead. वो जीवन में उधर से आगे नहीं बढ़ना चाहता Praise था. the Lord. Hallelujah. The same happened with the person, paralyzed person from 38 long years. और ऐसा ही कुछ जो 38 सालों से पैरालाइज्ड व्यक्ति था उसके साथ हुआ. Jesus, when he went to meet that person, देखिए प्रभु यीशु मसीह जब उस व्यक्ति को मिलने मतलब वहां पर देखा उसने, that person started giving excuses. जब यीशु मसीह से बात कर रहा था, ये जो व्यक्ति है वो बहाने बनाने लगा. कोणीच नाही हो साहेब, मला मी गरीब आहे बिचारा, बेत्सैदा की पुल लाचार में डालने है. वाला मुझे कोई नहीं है. मला मैं बेचारा उचलून टाकायला कोणी लाचार नाही, हूँ. मला कोणीतरी दिलं पाहिजे. टुडे पीपल वांट आयत, दे डोंट वांट टू वर्क हार्ड. देखिए आज ऐसे ही कई लोग हैं जो खुद मेहनत नहीं करना चाहते, मुफ्त में पाना चाहते Praise the हैं, Lord. बैठे बिठाए But पाना when चाहते if you हैं. are ready to work hard, पर अगर आप मेहनत और परिश्रम करने के लिए अगर तैयार and if होते you are हैं looking towards your God, और उसी साथ में आप जब परमेश्वर की ओर अपनी नजर लगाते हैं, God will give prosperity in your 5 breads and 2 fishes. उस वक्त परमेश्वर आपके उन 5 रोटी 2 मछलियों में ही इतनी बरकत दे देगा. Praise the Lord. Hallelujah. भले तुमचा, I will tell you one more thing. God doesn't like that you should beg. देखिए परमेश्वर, आप जब किसी हाथ फैलाते हैं, भीख मांगते हैं, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता. Praise the Lord. हालेलुया. Yesterday I taught the same thing over there also. ये भी बात मैंने कल सिखाई थी. So Jesus wanted to pay tax for the church now. देखिए प्रभु यीशु मसीह जो है वो टैक्स भरना चाहता था, उन्हें टैक्स भरना People था. said you have to pay the tax. क्योंकि लोगों ने आकर यीशु मसीह से कहा कि आपको भैया मंदिर का तुमको टैक्स चर्च में भरना जाने होगा. का है तो तुमको टैक्स भरना पड़ेगा. So there was Peter with him. और साथ में वहां पर यीशु के साथ पतरस भी था. Praise the Lord. हालेलुया. No, Jesus did not say to Peter, but Peter, now Lazarus' sisters are helping me. So because the Bible says, I am not saying it. देखिए बाइबल कहती है कि कुछ There were स्त्रियां some थी- ladies who used to help Jesus by giving money to him. कि कुछ स्त्रियां थी जो प्रभु यीशु की सेवकाई में पैसे देकर मदद करती थी. तो ते एक काम कर पीटर, जा बरं त्यांच्याकडनं ऑफरिंग भेटते का काय घेऊन ये बरं. Praise the Lord. He did not say like that. देखिए यहाँ पर यीशु मसीह ने पतरस से ऐसा नहीं कहा कि जाओ देखो कोई दे रहा है तो लेकर आओ. Praise the Lord. Hallelujah. He did not say to Peter, Peter जा भाऊ, तुला आठवते का तुझ्या त्या बोटीमध्ये किती मासे दिले होते, जा बरं तिकडून घेऊन ये. अब एक काम कर, तू ही भर दे, मेरे पास नहीं है तो मेरा वाला टैक्स भी तू भर दे. Jesus did not told Peter to beg in front of anyone for the tax. देखिए यहाँ पर जो उन्हें मंदिर का कर यानी टैक्स भरना था, उसके लिए प्रभु ने उसे पतरस को किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं लगाया. My God doesn't like when you spread hands in front of the people. देखिए आप जब लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, ये वाली चीज परमेश्वर को पसंद नहीं आती. My God wants that we should ask only from Him. परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी संतान इस नाते से हम सिर्फ परमेश्वर के पास ही मांगे. And that's what the Bible says. God says, ask from me and I will give you. इसीलिए बाइबल में लिखा है तुम मेरे पास मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा. Praise the Lord. हालेलुया. Jesus said to Peter, Peter, do one thing. Take your hook. वो नहीं का मछली पकड़ने वाला हुक वो ले जा, जो पहली मछली तेरे को मिलेंगी उसको लेना, मुंह खोलने का, उसमें से एक सोने का सिक्का आएगा, तेरा भी टैक्स भरने का, मेरा भी भरने का काम तमाम. Praise the Lord. हालेलुया. This is our God. ऐसा अद्भुत हमारा He प्रभु will है. open special doors for you when you trust in Him. आमीन. जब आप उस पर विश्वास करेंगे वो आपके लिए ऐसे विशेष दरवाजे खोलेगा. My God doesn't like that you should stand in front of the people. मेरा प्रभु नहीं चाहता कि आप लोगों के सामने खड़े हो जाए, हाथ फैलाए. साहेब किती वाजता? सकाळी येऊ का? 8 वाजता? 8 वाजता येतो. क्या खरं आप ना लोगों साहेब? के सामने आकर मिन्नतें
करें, God, विनती करें। God will send people to bless you. परमेश्वर लोगों को भेजेगा आपकी सहायता करने, आपका आशीष देने के लिए। Praise the Lord. Hallelujah. You don't have to run here and there for blessings. आपको आशीष पाने के लिए, सहायता पाने के लिए यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। People will come and they will tell, my God told to give you. बल्कि लोग आएंगे और कहेंगे, हमें प्रभु ने कहा कि जाओ इस व्यक्ति को मदद करो। Praise the Lord. Hallelujah. This is our God. ऐसा अद्भुत हमारा प्रभु है। But this Lazarus, और ये जो लाजर के बारे में हम पढ़ रहे he थे, did not got blessed. वो आशीषित ही नहीं हुआ। Praise God. I'm Hallelujah. not saying that he was not a child of God. मैं आपसे ये नहीं कहूंगा या कह रहा हूँ कि वो परमेश्वर का संतान नहीं था, Because the Bible says क्योंकि बाइबल का वचन he कहता है died कि जब वो मरा, and he went directly into heaven वो सीधा स्वर्ग सुखलोक पहुंचा and directly on the chest of Abraham. और अब्राहम के करीब में था। Praise the Lord. हालेलुया। डायरेक्ट छातीवर लिखा आहे, मराठी बायबलने भारी सांगितलं आणि तो अब्रामाची ओराशी जाऊन बसला. Praise God. हालेलुया। People of God, परमेश्वर के लोगों, I'm not doubting about his character, that he is not a child of God. देखिए यहाँ पर उसके चरित्र के बारे में, उसके व्यक्तिमत्व के बारे में मैं कहीं पर भी शंका नहीं उठा रहा कि वो परमेश्वर का बच्चा नहीं था। I'm not saying that he was a sinner. मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो कोई पापी था इसलिए आशीषित नहीं Yes, हुआ। he was holy. देखिए वो पवित्र जीवन जी रहा He था, was a child of God. वो परमेश्वर की संतान था। But why God could not bless that Lazarus? पर ऐसा क्या हुआ कि जब वो जिंदा था प्रभु उसे आशीष नहीं दे पाया? I'm not telling that you are all people are sinners. मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप सभी पापी हैं। I'm telling yes, you are children of God. मैं आपसे यही कहता हूँ हमेशा कि आप परमेश्वर की संतान हैं, People of God, परमेश्वर के लोगों, chosen people of God, परमेश्वर के चुने हुए लोगों, separated from the world, जो संसार से अलग किए हैं, anointed. जो अभिषिक्त हैं। But why we are not getting blessed? पर फिर भी हम आशीषित क्यों नहीं हो पा रहे? तेच तर चाललंय ना पास्टर, एवढ्या वर्षांपासून येतोय, काहीच व्हायना राव. पगार पण वाढा ना, माहितीये का? अरे माझ्या लेकरा, लिसन नाउ, लिसन. Why Lazarus could not get blessed? देखिए यहाँ पर लाजर जो है वो आशीषित क्यों नहीं हो पाया? Because he was not ready to change his spot. क्योंकि वो जो लाजर है वो अपनी जगह बदलना नहीं चाहता You see था। any shopkeeper आप किसी दुकानदार को देखें, or you see any person, किसी व्यक्ति को देखें, कामाला तिकडे काही प्रॉब्लेम नसला ना, धंदा तिकडे रेग्युलर होते ना, तो व्यक्ती ती जागा चेंज करत नाही आणि जॉब पण चेंज करत नाही. हमने कई ऐसे लोगों को भी देखा है कि 20-20, 30-30 सालों से एक ही जगह पे काम कर रहे एक ही जगह पे काम करते, एक ही प्रमोशन दुकान में नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ शांति से चल रहा है, पास्टर- इसलिए वही है। खुश आहे बघा, डोक्याला ताप नाही, जातोय, काम करतोय, कोणी बोलायला नसतं, कोणी काही करत नाही, 10 तारखेला पगार येतो, कोई टारगेट नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। 15,000 पगार आहे, त्यात मी खुश आहे. दिस पर्सन वॉज व्हेरी खुश, अभी यहाँ पे जो लाजर है वो भी उस दरवाजे, उस चौखट पर खुश सिटिंग था। इन द डोर, उस चौखट पर बैठे लुकिंग एट द टेबल. वो बड़े धनवान की मेज जो है टेबल को देख रहा है कधी पडते आणि कधी घेतोय. और इसके दिमाग में एक ही कप और रोटी का टुकड़ा गिरे और मुझे मिले। Praise the Lord. Hallelujah. He was looking at the table. He was not looking at the sky, heaven. देखिए यहाँ पर वो जो लाजर है वो सिर्फ उस टेबल की ओर देख रहा है, वो स्वर्ग की ओर अपनी नजर उठा ही नहीं रहा। He forgot that God can give manna to him from the sky. देखिए वो ये बात भूल गया कि परमेश्वर उसकी जरूरत को पूरा कर सकता है, स्वर्ग से उसको मन्ना दे सकता He है। forgot that his father, heavenly father, is sitting in the heaven. देखिए उसे उस समय में वो ख्याल नहीं आया कि अरे मेरा स्वर्गीय पिता स्वर्ग में विराजमान है। He forgot that God can do anything for him. वो इस बात को भूल गया कि मेरा परमेश्वर चाहे तो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, Because असंभव को संभव कर सकता He है। has limited his God. क्योंकि यहाँ पर उसने उस तरह से प्रभु के बारे में सोचा नहीं, प्रभु को एक मर्यादा में रखा है। Praise the Lord. हालेलुया। भेटतंय ना 2 वेळचा तुकडा, प्रभु 2 वक्त का दे रहा है ना, बस हो गया। आंघोळ नसली तरी चालेल, कपडे नसले तरी चालतील, आपली गरीब हरी बास. नको एवढं महागातला नका घेऊ सिस्टर, ते 4 आणि 5 हजाराचं नका घेऊ. मला आहे ना 300-400 रुपयाची साडी असली बाजारी, आपली गरिबी हरी बी पास आहे. People of God, परमेश्वर के I'm लोगों, not teaching you prosperity gospel. Listen to me very carefully. देखिए मैं सिर्फ आपको पैसे वाला शुभ समाचार नहीं सुना रहा हूँ, I'm teaching you that my God wants to raise your standard. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरा परमेश्वर आपका स्तर ऊंचा उठाना चाहता I'm है। teaching you who are you in Christ. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह में आप कौन हैं। I'm teaching you how powerful you are in Christ. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह में आप कितने सामर्थ्य से भरे लोग हैं। I'm telling you that you are not ordinary. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप कोई आम साधारण लोग नहीं है। I'm not telling you, I'm not telling you that you are just poor and you will be like that. मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आप गरीब हैं और इसी तरह से रह
7:30 वाजता आपले होत असते, तरी आपण वेळेवरती या आणि आशीर्वादित व्हा. प्रियांनो, आपलं यूट्यूबवर प्रोफेट जोसेफ साळवे मिनिस्ट्रीज या नावाने चॅनल आहे. आपण ते चॅनल जर सबस्क्राईब केले नसेल तर ते आपण चॅनल सबस्क्राईब करा, जेणेकरून आपल्याला येणाऱ्या मीटिंगचे आशीर्वाद सभेचे आपल्याला नोटिफिकेशन्स आपल्याला मिळतील. प्रोग्राम व सभेची लिंक आपण व्हॉट्सअपवर इतरांना शेअर करू शकता, जेणेकरून आपण आणि इतर लोक पण आशीर्वादित होतील. प्रियांनो, आपली मंडळी दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि मिनिस्ट्रीसाठी होणारा खर्च पण आपला वाढत आहे. पास्टरांनी जर आपल्याला वैयक्तिकरित्या देवाच्या राज्यासाठी पेरणी करण्यास सांगितलं असेल तर आपण वेळेवरती पेरणी करा. आणि ज्यांना सांगितलं नसेल पण देव आपल्याला काही प्रेरणा देत असेल तर तुम्ही पेरणी करू शकता व आशीर्वादित होऊ शकता. जर कोणाच्या काही प्रार्थना विनंत्या असतील तर सभा सुटल्यावरती तुम्ही आमच्याकडनं प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म घ्या. त्याच्यावरती तुमचं नाव आणि तुमची जी काही गरज आहे, रिक्वेस्ट आहे, त्याच्यावर तुम्ही ते भरा आणि आम्हाला ते फॉर्म भरून परत करा. म्हणजे ज्यावेळेस पास्टर प्रेयरसाठी बसतील त्यावेळेस तुमची प्रेयरमध्ये आठवण ठेवतील. आपणा सर्वांना माहिती आहे की आपणा सर्वांना विनंती आहे की आपल्या मिनिस्ट्रीसाठी आणि पास्टरसाठी प्रार्थनेमध्ये तुमची आठवण ठेवा, जेणेकरून ही आपली सेवा मिनिस्ट्री अशी वाढत राहील. आता वेळ आहे देवाच्या राज्यात पेरणी करण्याची. वचन सांगते की संतोषाने देणारा देवाला आवडतो. तरी उत्तमातलं उत्तम आणि आनंदाने देवाच्या राज्यात आपण पेरणी करूया आणि 1000 पाठीने आपण आशीर्वादित होऊया. ऑफरिंग होत असताना आपण देवाची उपकार स्तुती करूया. मुझे आज तो जी भर के प्रभु की आराधना करनी है. मुझे आज तो हाथ उठा के प्रभु की महिमा गानी है. मुझे आज तो जी भर के प्रभु की आराधना करनी है. मुझे आज तो हाथ उठा के प्रभु की महिमा गानी है. मैं तो करता रहूं आराधना, करता रहूं आराधना. मैं तो करता रहूं आराधना यीशु की. उम्र के इस संसार को स्तुति मैं उसकी करता हूँ. धन्यवाद के इस भेंट मैं यीशु राजा को देता हूँ. उम्र के इस संसार को स्तुति मैं उसकी करता हूँ. धन्यवाद के इस भेंट में यीशु राजा को देता हूँ. मैं तो करता रहूं आराधना, करता रहूं आराधना. मैं तो करता रहूं आराधना यीशु की. मैं तो करता रहूं आराधना, करता रहूं आराधना. मैं तो करता रहूं आराधना यीशु की. अब पिता के सामने आज मैं हूँ खड़ा. रूह से उसके भर के करता हूँ उसकी सजदा. हो अब पिता के सामने आज फिर मैं खड़ा.
से उसके भर के करता हूँ उसकी सजदा, मैं तो करता रहूं आराधना, करता रहूं आराधना, मैं तो करता रहूं आराधना यीशु की। मुझे आज तो जी भर के प्रभु की आराधना करनी है, मुझे आज तो हात उठा के प्रभू की महिमा गाणी है. आपण ऑफरिंगसाठी आपण प्रेयर करूया. आपण आपले नेत्र बंद करूया. हे आमच्या थोरथोर सामर्थ्यवान गौरव पित्या, राजांच्या राजा, प्रभूंच्या प्रभू, मान महिमा गौरव बापा आम्ही तुला देतो परमेश्वरा. बापा सुंदरशी परमेश्वरा आराधना आणि वचनातून बापा आम्हा तू सर्वांना चालवलंस म्हणून तुझी उपकार स्तुती करतो परमेश्वरा. बापा ज्या प्रियजनांनी परमेश्वरा तुझ्या राज्याच्या वाढीसाठी बापा जे काही बीज पेरलेलं आहे परमेश्वरा, बापा तू प्रत्येकाचं अंतकरण मन तू बघितलेलं आहेस परमेश्वरा. असं प्रत्येक व्यक्ती परमेश्वरा इथं बसलेला परमेश्वरा तू ब्लेस कर बापा, आशीर्वादित कर बापा. आणि होऊ दे परमेश्वरा बापा त्यांना 100 पटीने नाही तर बापा 1000 पटीने बापा त्यांना तू आशीर्वादित कर, ब्लेस कर बापा. आणि जे प्रियजन परमेश्वरा बापा देऊ शकले नाही परमेश्वरा, अशा प्रियजनांच्या जीवनात पण परमेश्वरा तू प्रॉस्पेरिटी आण परमेश्वरा, जेणेकरून बापा पुढं परमेश्वरा ते तुझ्या राज्याच्या वाढीसाठी बापा पेरणी करू शकतील बापा. आमची मिनिस्ट्री परमेश्वरा तू अशीच वाढव परमेश्वरा. आणि बापा ह्या मिनिस्ट्रीद्वारे बापा येणाऱ्या दिवसामध्ये बापा संजीवन येईल परमेश्वरा, असं तू कर परमेश्वरा. आणि बापा आत्मे परमेश्वरा बापा देवामध्ये येतील असं तू कर परमेश्वरा. इथून पुढचा बापा सर्व वेगळ्या सगळ्या गोष्टी माझ्या राजा आम्ही तुझ्या अधीन स्वाधीन होतो बापा. आणि ही लहान विनंती धन्यता आणणारा प्रभू येशू ख्रिस्त तुझ्याच गोड आणि प्रिय नावात ही प्रार्थना केली नाही बापा, आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. My dear precious children of the living God, मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, God promised Israel to give the promised land. देखिए परमेश्वर ने इज़राइल को वचन किया देश देने की प्रॉमिस किया. Praise the Lord. हालेलुया. He could have said, okay, you live in Goshen, the place, I will give you that place. देखिए अगर प्रभु चाहता था वो कह सकता था कि ठीक है जहाँ मिस्र में तुम गोशेन प्रांत में रह रहे हो वहीं पर रहो, मैं तुम्हें वहीं पर और आशीषित करूंगा. Praise the Lord. हालेलुया. Already the Pharaoh was terrified by God. यहाँ पर हम देखते हैं ऑलरेडी वो जो फिरौन है वो परमेश्वर से डर चुका था. He would have easily given that Goshen place to Israel people. अगर फिरौन भी उस डर में कह सकता था कि ठीक है हम तुम्हें गुलामी करने नहीं लगाएंगे, अब एक काम करो तुम ये जो गोशेन का जो प्रांत है वो तुम्हारा देश समझकर ले लो. But why did God want that we should go away? The Israel people should go away and live in the promised land. पर प्रभु क्यों चाहता था कि इज़राइल के लोग उस गोशेन प्रांत को छोड़ें और वचन किए हुए देश की ओर जाएं. Praise the Lord. हालेलुया. So today you might have understood. दुभांगलेले खूर म्हणजे काय? What is clean and unclean animal? What God wants to teach us. The same it happened over here. देखिए ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ है. If this Israel people would have stayed in that Goshen place, अगर इज़राइल के लोग उसी गोशेन के प्रांत में रहते then this people would have easily mixed up. तो ये जो लोग हैं वो अलग नहीं रह पाते, जो यहोवा चाहता था वैसे नहीं रह पाते, उन्हीं के जैसे एक बन गए होते. Praise the Lord. हालेलुया. God always wants you to take you from one place and settle you on the other place. देखिए परमेश्वर हमेशा आपको आगे बढ़ाना चाहता है, एक जगह से निकालकर अलग अच्छी जगह में स्थिर करना चाहता है. Praise the Lord. हालेलुया. Here, this person, that Lazarus, he never changed his place. He never changed his thought. यहाँ पे जो लाजर था निर्धन, उसने अपने विचार कभी नहीं बदले, अपनी जगह कभी नहीं बदली, कुछ अलग नहीं सोचा. He wanted to stay in the same place. देखिए वो उसी जगह में वहीं पर बैठना चाहता He था. was रोज. satisfied in that same small bread. वो रोज उसी एक रोटी के टुकड़े में खुश था. He was satisfied in that same stained food. या फिर उस
बासी खाने में वो खुश था, He was satisfied in the second-hand things. या फिर इस्तेमाल हुई चीजें उसे मिलती थी उसी में वो खुश था। He was he got accustomed with the language with that rich person to speak for him. या फिर वो जो He would fall धनवान into habit. या फिर वो धनवान जिस तरह से उससे बात करता था वो सुनने का वो आदी हो गया था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता He था। never wanted change in his life. यहाँ पर यानी कि वो अपने जीवन में बदलना ही नहीं चाहता He था। had decided in his mind, उसने अपने दिल में ठान लिया था I was a beggar, कि मैं भिखारी था, I am a beggar, अभी भी भिखारी हूँ and I will be a beggar. और भविष्य में भी यही काम करता रहूंगा। Even many people over here have decided the same thing. यहाँ पर भी कई लोगों ने ऐसा ही कुछ सोच रखा है। Praise the Lord. हालेलुया। But God wants that you should think in a different way. पर प्रभु चाहता है कि आप किसी और तरह से सोचें, अलग बड़े स्तर पर सोचें। I will tell you one thing. देखिए एक बात कहता हूँ, My grandfather was a watchman. मेरे जो दादाजी थे वो भी वॉचमैन थे, My father was a watchman. मेरे पिताजी भी वॉचमैन थे, Even I started my career with watchman. और मेरा जो जीवन का करियर भी शुरू हुआ एक तरह से वो When I भी gave काम my एक life, वॉचमैन का ही था। when I gave my life to Christ, the first job I got was a watchman job. देखिए 2009 में जब जीवन समर्पित किया, मुझे जो पहली नौकरी मिली वो भी एक तरह की एक वॉचमैन की जैसी ड्यूटी थी, But God taught me something. पर वहाँ पर प्रभु ने मुझे कुछ सिखाया। My God told me one thing. मेरे प्रभु ने मुझसे एक बात कही My child, कि मेरे बेटे, now you are not a child of a worldly father, you are a child of mine. अब तू दुनियावी बाप का बेटा नहीं रहा, अब तू मेरा यानी स्वर्गीय पिता का बेटा बन गया है। No, I'm not teaching you कि okay, तुम तुम्हारे माँ बाप को लात मारो और भगा दो. I'm not teaching you that. मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि अब आप अपने माता पिता की मत सुनो, उनके साथ मत रहो, उनको घर से निकाल दो। The Bible says respect your parents. बल्कि बाइबल हमें सिखाती है कि अपने माता पिता का आदर सम्मान करो। But now we have understood one thing. पर अभी हमें एक बात समझ आई है Now we are separated. कि हमें परमेश्वर ने इस संसार से अलग किया है, The separated are always blessed. और जो अलग किए हुए लोग हैं वो आशीषित होते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। I came to one thing that my God has raised my standard. उसके बाद मुझे एक बात समझ में आई कि परमेश्वर ने मेरा जीवन का स्तर ऊंचा उठाया है। Praise the Lord. हालेलुया। And today many people know that I am blessed. और आज कई लोग जानते हैं, सभी जानते हैं कि मैं कितना आशीषित हूँ। Praise God. हालेलुया। Not only me, people from far away places, foreign land, they say that I am blessed, highly blessed. सिर्फ मैं नहीं खुद से कहता, लोग दूर दूर से आते हैं, कहते प्रभु पास्टर आप बड़े आशीषित हैं। I don't know them, but they know me very मैं well. उन लोगों को नहीं जानता पहचानता, पर वो मुझे जानते पहचानते हैं। Praise God. हालेलुया। Because I know my standard in Christ. क्योंकि मैं मेरा स्तर जो यीशु मसीह में उसे जान चुका हूँ। Today I have taught you who are you in Christ. आज मैंने आपको भी वही बताया कि यीशु मसीह में आप कौन हैं, To whom God blesses. और ये भी बताया कि प्रभु किसे आशीषित करता To है, whom God blesses. किसे करता I'm है। not saying that beggar went to hell. मैंने ये आपको नहीं कहा कि वो जो निर्धन लाजर था वो नरक में गया, He was a good person. वो अच्छा व्यक्ति था, Good-hearted person. दिल से साफ He था, believed in God. वो प्रभु में But विश्वास why करता God था। could not bless that person? पर इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद परमेश्वर उस व्यक्ति को आशीषित क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि जब वो दिमाग में उसके ख्याल आया, उस ख्याल को वही से उसने निकाल दिया. तू मला सांगितलंस पण मला नकोय ते. विषय क्लोज. पण ज्यावेळेस ते सांगितलंय, हृदयामध्ये ठरतंय, आणि जे हृदयात ठरतंय ज्यावेळेस तोंडावरती येतं, त्यावेळेस आपण आशीर्वादित होतो. आमेन। So all three things should be in one. यानी कि दिमाग, दिल और जबान पर एक ही बात होनी चाहिए, पर प्रभु की ही बात होनी Praise the चाहिए। Lord. हालेलुया। आपण मनातून नाही का, हे परमेश्वरा आरोग्य दिलंच धन्यवाद. डॉक्टर म्हणतो तुम्हाला आरोग्य भेटलंय, आणि आपण तोंड नाही ना, माझं कंबरड अजून दुखतंय. बहुत से लोग हैं, हम हमारे सामने आते हैं। प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया। डोक्यात आला एक विचार, हृदयात आहे एक, आणि तोंडावरती येते एक. कई बार ऐसा होता है कि लोगों के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, डॉक्टर भी कहते हैं नहीं आपको कोई बीमारी नहीं, पर फिर भी वो व्यक्ति कहता नहीं मैं तो बीमार हूँ, मेरा तो ये दुखता ही रहता है, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया। ख्याल आया, परमेश्वर कहता है तू चंगाई तुझे मिल चुकी है. दिल से भी कहना चाहिए चंगाई मुझे मिल चाहिए, और मुंह से भी कहना चाहिए कि चंगाई मुझे मिल चुकी है. इसलिए हम जो जबान से कहते हैं वो होकर रहता है. आमीन। Praise the Lord. So everywhere it should be one. इसीलिए आपका दिल, दिमाग और जबान का ख्याल एक ही होना चाहिए। Let's stand up in इस our समय हमारी places. जगह पर हम खड़े हो जाएं। Praise the Lord. हालेलुया। God is blessing His people. परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित कर रहा है। I feel like I'm taking my Sunday church now. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं संडे चर्च ले रहा हूँ। I'm not taking an evangelistic prayer meeting. This is like a Sunday church. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं Message. संडे चर्च का मैसेज दे रहा हूँ। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं
आज आपको सुसमाचार वाला मैसेज दे रहा हूँ। Praise God. हालेलुया। But we need to learn many things. यानी देखिए हमें कई सारी चीजें सीखने की जरूरत है We are not knowing it. और आज कई लोगों को इन बातों का पता तक नहीं, मसीह होने के बाद भी पता नहीं। Praise the Lord. हालेलुया। My dear children of the living मेरे God, परमेश्वर के लोगों, God is present over here. प्रभु आपके बीच यहाँ मौजूद है। He's touching His people वो right अपने now. लोगों को इस समय में छू रहा His Holy है। Spirit is present over here. उसका पवित्र आत्मा आपके बीच यहाँ घूम फिर Like रहा that, है God is telling you right और now. इस समय प्रभु आपसे कहता He है wants to bless you. कि वो आपको आशीषित करना Let's come चाहता give है। thanks to the Lord for He is blessing us. इस समय में हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे क्योंकि वो इस समय में हमें आशीषित कर रहा है। दिल से और सभी जन दिल से ये गीत एक आवाज में जोर से गाएंगे। है हम तेरी वफा के लिए नजराने लेकर आए हम अपने खुदा के लिए। आज क्या नजराना लेकर आए हो? आपके विचार, आपका दिल, आपकी जबान। आज से परमेश्वर की बात करेंगे। आमीन। आज से हम हमारे दिमाग से परमेश्वर के वचनों का मनन करेंगे। हमारे दिल में परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण करके उसके ऊपर निश्चय करेंगे कि हाँ ऐसा ही मुझे चाहिए, और हमारे जबान से भी वो आशीष को बोलेंगे। नजराने लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए। सब लोग कहेंगे यीशु 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 यीशु। दिल से शुक्र गुजार है हम तेरी वफा के लिए। नजरे लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए। सब लोग कहेंगे यीशु 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 यीशु। लंगड़े तू ही चलाए प्यार से बोले। सब लोग बोलो लंगड़े तू ही चलाए प्यार से बोले। लंगड़े तू ही चलाए प्यार से बोले। लंगड़े तू ही चलाए प्यार से बोले। मुर्दों को भी जिलाए आंखें बंद खोले। मुर्दों को भी जिलाए आंखें बंद खोले। सब लोग कहेंगे दिल से, हम ताली बजाएंगे। दिल से शुक्र गुजार है हम तेरी वफा के लिए। नजरे लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए। यीशु 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 यीशु। तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए। बोलिए सब लोग तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए। तूने सलीब उठाई
लिए तूने सलीब उठाई, मेरी शिफा के लिए कीमती जान लुटाई, मेरी बका के लिए कीमती जान लुटाई, मेरी बका के लिए। सब लोग कहेंगे दिल से शुक्र गुजार है हम तेरी वफा के लिए, नजरे लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए। यीशु 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 यीशु, ईमान से शिफा को करते हैं कबूल, 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 लहू से तेरे यीशु तेरे है मकबूल, लहू से तेरे यीशु तेरे है मकबूल, दिल से शुक्र गुजार है हम तेरी वफा के लिए, नजरे लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए। यीशु 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 यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु हालेलुया 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 यीशु हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु हालेलुया। शुक्रिया शुक्रिया यीशु शुक्रिया, दिल से शुक्रिया शुक्रिया यीशु शुक्रिया। हालेलुया हालेलुया। यीशु हालेलुया।
ओ तेरे जैसा ना यीशु के the नाम spirit से of sickness, I command you to leave in Jesus' name. बीमारी का बंधन धमकाता हो निकल जाए यीशु के नाम Rashes on से। the body vanish away in the name of Jesus. शरीर के ऊपर
जो दाग या रैशेस आए निकल जाए यीशु के नाम God से। is blessing many people over here. परमेश्वर यहाँ पर कईयों को आशीषित The करता है। stop businesses of yours, God says, I will reopen it and bless it mightily. प्रभु कहता है जिनके भी बिजनेस बंद पड़ गए, ठप हो गए थे, प्रभु कहता है उन्हें मैं दोबारा से उनमें जान डालूंगा और वो चलेंगे। Receive miracles in the name of Jesus. यीशु के नाम से चमत्कार In the स्वीकारो। coming days, many people will serve the Lord. प्रभु कहता है कि आने वाले समय में कई हैं जो आप में से प्रभु की सेवकाई करेंगे। Deaf ear, God is opening deaf ears. बहरे कान प्रभु खोलता है। Receive miracles in the name of Jesus. यीशु के नाम से चमत्कार को स्वीकारो। Receive family blessings in the name of Jesus. परिवार की आशीष यीशु के नाम से स्वीकारो। Receive marriage blessings in the name of Jesus. शादी ब्याह की आशीष को यीशु के नाम से The स्वीकारो। spirit of loneliness, I command you to live in Jesus' name. अकेलेपन के बंधन को धमकाता हो निकल जाए यीशु के नाम Bad से। word spirit, I command you to live in Jesus' name. गाली गलौज का बंधन धमकाता हो निकल जाए यीशु के नाम से। Many people feel that they are cursed. बहुत से लोगों को लगता है कि वो श्रापित हैं। Lord says, I have blessed you. I have changed your curses into a blessing. प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हारे जीवन में के श्रापों को आशीष में बदल दिया, अब तुम आशीषित हो। My God says, मेरा प्रभु कहता है। one family is there over here. Suddenly you will get a 4-wheeler's blessing. हमें यहाँ एक परिवार है जिसे अचानक से एक 4 व्हीलर गाड़ी का आशीष मिलने वाला God है। is elevating your life. प्रभु आपका जीवन ऊंचा उठा रहा God है। says, प्रभु कहता those who है, are having rented houses, they will have their own houses. जो अभी किराए के मकान में रहते हैं उनके अपने खुद के घर हो जाएंगे। The people who are having 2 rooms, they will have 1 BHK flat. जिनके 2 ही रूम में रहते हैं उनके 1 BHK होने वाला And the है। people who are having 1 BHK, they will get 2 BHK. और प्रभु कहता है जो 1 BHK घर में वो 2 BHK में जाएंगे। And the people who are having 2 BHK, they will get 3 BHK. और जिनके 2 BHK वो 3 BHK में जाएंगे। And the people who are having 3 BHK, my Lord says, I will give them the raw houses. और जिनके बड़े 3 BHK घर है, प्रभु ने कहता है कि उनके रॉ हाउस बंगले होंगे। My God is opening heaven windows of blessings for everyone over here. मेरा परमेश्वर यहाँ पर मौजूद हर किसी के लिए स्वर्ग के दरवाजे खोलता The है। swelling on the leg is gone. पैर पर जो सूजन है वो निकल कर चली गई। The spirit is gone. बहरेपन का आत्मा निकल कर चला The गया। dumb spirit is gone. गूंगेपन का आत्मा निकल कर चला गया। Paralysis, I command you in Jesus' name. पैरालिसिस के बंधन को धमकाता हो निकल जाए यीशु के नाम से। Adultery spirit, I command you to live in Jesus' name. क्या विचार का बंधन धमकाता हो निकल जाए यीशु के नाम से। Lord, bless your people's business. प्रभु तेरे इन लोगों के हर बिजनेस व्यवसाय को तू आशीषित Give कर। them whatever they want, Lord Master. प्रभु जो ये चाहते हैं उनकी हर जरूरत को तू पूरा Lord, कर। wipe their tears, Lord Jesus. प्रभु इनके आंसुओं को तू पोंछ दे। My God is giving prosperity to your business and your job. मेरा परमेश्वर आपके बिजनेस आपके नौकरी में बरकत दे रहा है। Henceforth, people will call you as the blessed people of God. अब से आगे लोग आपको परमेश्वर का आशीषित या आशीषित व्यक्ति कहेंगे। Henceforth, people will call you as the people of God. अब से आगे परमेश्वर के लोग कहकर आपको लोग बुलाएंगे। Lord is blessing everyone over here. प्रभु यहाँ पर हर किसी को आशीषित कर रहा Don't है। worry about your children. आप अपने बच्चों के बारे में चिंता ना The करें। fear of the children, if something is going to happen to your children, is going away right now. जिस किसी के भी मन में ये डर है कि मेरे बच्चे का कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसा सारा ख्याल आपके दिमाग से निकल कर जा रहा Receive है। miracles in the name of Jesus. यीशु के नाम से चमत्कार को स्वीकारो। Receive blessings in the name of Jesus. यीशु के नाम से आशीष को स्वीकारो। God is touching His people. प्रभु अपने लोगों को छू रहा है। Miracles are happening right now. इस समय में चमत्कार हो रहा God है। is touching His people. प्रभु अपने लोगों को छू रहा God is है। healing His people. प्रभु अपने लोगों को चंगा The कर Holy रहा है। Spirit is moving among you right now. पवित्र आत्मा इस समय में आपके बीच में घूम फिर He's रहा filling है। His people with His Holy Spirit. प्रभु अपने लोगों को पवित्र आत्मा से भर रहा Receive है। miracles in the name of Jesus. यीशु के नाम से चमत्कार को स्वीकारो। God is opening the mouth of many people over here. परमेश्वर कईयों की जुबान या मुख को खोल रहा है। Throat pain is gone. गले का दर्द निकल कर चला Pain in गया। the ear is gone. कान में का दर्द चला गया। Thank you, Lord, धन्यवाद for blessing your people. तेरे इन लोगों को आशीषित किया, धन्यवाद। God is sending money from an unknown person to one brother over here. प्रभु दिखा रहा है कोई यहाँ पे एक ब्रदर है, उनके पास परमेश्वर किसी और अनजान अजनबी के हाथों पैसा भेज रहा है। Receive miracles in the name of Jesus. यीशु के नाम से चमत्कार स्वीकारो। Receive blessings in the name of Jesus. यीशु के नाम से आशीषित हो Lord, जाओ। thank you for touching your people. प्रभु तेरे इन लोगों को तूने छू लिया, तेरा धन्यवाद। Thank you for your agape love. प्रभु तेरे अगापे प्रेम के लिए धन्यवाद। Thank you for blessing your people.
people. प्रभु तेरे इन लोगों को तूने आशीषित कर दिया। God is धन्यवाद। hearing the cry of yours. प्रभु आपकी हर पुकार को सुन रहा है। Lord says, प्रभु कहता God है is sending people who will bless you. प्रभु ऐसे लोगों को भेज रहा है जो आपको आकर आशीषित करेंगे। You will not ask blessing from the other. People will come and bless you. आप लोगों के सामने हाथ फैलाकर आशीष नहीं मांगेंगे बल्कि लोग खुद आकर आपको आशीष करेंगे। Suddenly you will get good news. अचानक आपको I खुशखबरी prophesy मिलेगी। upon you tonight. आज इस समय आप पर भविष्यवाणी करता Many हूँ। people over here this week will receive great good news. इसी हफ्ते में कईयों को बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली हैं। A sudden good news which will bless your life. अचानक ऐसी खबर मिलेगी जो आपके जीवन को आशीषित कर The good देगी। news which you have never expected, that good news God is giving you today, this week. ऐसी खुशखबरियों की उम्मीद कहीं से आपने की नहीं होगी, ऐसी आशीष से आपको प्रभु आशीषित कर The रहा है। Spirit of the Lord I can see moving here and there, मैं देख touching रहा His हूँ people. परमेश्वर का पवित्र आत्मा यहाँ पे घूम फिर रहा है, अपने लोगों को छू रहा I'm है। seeing one ladder and the angels are coming down, blessing the people and going up. मैं देख रहा हूँ एक सीढ़ी जो स्वर्ग से आ रही है और उससे स्वर्गदूत उतर आते हैं और लोगों को आशीष करके चले जा रहे Receive हैं। blessings in the name of Jesus. यीशु के नाम से आशीषित हो Receive the जाओ। anointing in the name of यीशु Jesus. के नाम से अभिषेक को Receive the स्वीकारो। prosperity in the name of Jesus. यीशु के नाम से बरकत को I पाओ। can feel that anointing over here very heavily. मैं उस अद्भुत अभिषेक का अनुभव ले रहा हूँ जो यहाँ पर बहुत All तेजी this से auditorium मौजूद is है। filled with the power of the Holy Spirit. ये पूरा ऑडिटोरियम जो है परमेश्वर के सामर्थ्य से भर गया है। God is touching His people. परमेश्वर उसके लोगों को छू रहा है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Bad habits, paralysis is going away from your life. सारी बुरी आदतें, पैरालिसिस का बंधन सब निकल कर जा रहा है आपके Even जीवन your से। family members in your house right now, they are getting blessed and healed. आपके जो परिवार के लोग घर पर मौजूद हैं वो भी इसी समय चंगे हो रहे हैं। Receive miracles in the name of Jesus. यीशु के नाम से चमत्कार को स्वीकार। God said to that authority person, Roman person, go, your son is get healed. Let that miracles are happening in your life right now. जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस शताधिपति से कहा जा तेरा दास ठीक हो गया, उस तरह से आप चंगे हो रहे हैं, आपके लोग चंगे हो रहे Thank you, हैं। Jesus. धन्यवाद God यीशु। is moving among you. प्रभु आपके बीच God घूम is फिर touching रहा you है। right now. प्रभु आपको छू रहा Many है। people are getting filled with the Holy Spirit. बहुत से लोग हैं जो इस समय में पवित्र आत्मा से भर I रहे can हैं। experience this thing right now. उस बात का अनुभव मुझे इस समय यहाँ हो रहा I है। can see that fire upon many people over here. और परमेश्वर का वो अग्नि में कईयों के ऊपर देख रहा As हूँ। if this place is burning with the fire of the Holy Spirit. मानो जैसे कि ये जगह पूरी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जल उठी है। Thank you, Jesus, धन्यवाद for यीशु। touching your people. तेरे इन लोगों को तूने छू लिया, धन्यवाद। The Lord says, प्रभु कहता है many people's behavior will change. कि कईयों के जो स्वभाव है वो बदलने The वाले। worldly behavior will go away and the heavenly godly behavior will come in many people's life over here. प्रभु मुझे दिखा रहा है, कह रहा है कि कई लोगों के जीवन में से ये जो दैहिक संसारिक स्वभाव है वो निकल कर जा रहा है और प्रभु का स्वभाव आप में आ रहा है। Thank you, Jesus, for धन्यवाद यीशु। blessing your people. तेरे इन लोगों को तूने आशीषित किया, धन्यवाद। Thank you for everything. प्रभु हर चीज के लिए तेरा धन्यवाद। The witchcraft is broken. सारा जादू टोना का बंधन टूट गया। Witchcraft power is broken. सारा जादू टोना का बंधन चला गया। Devil is destroyed. वो शैतान का नाश प्रभु He ने is कर दिया। defeated. वो हार गया In है। Christ you are having victory. और यीशु मसीह में आपको विजय है। In Christ you are having victory. यीशु मसीह में आप विजयी हैं। Thank you, Jesus, धन्यवाद for यीशु। blessing your people. तेरे इन लोगों को तूने आशीषित किया, तेरा धन्यवाद। Thank you for your agape love. प्रभु तेरे अगापे प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद। Prayer we ask in Jesus' ये name. प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, सुन और कबूल कर पिता। Amen. आमीन। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. थैंक यू लॉर्ड। आमीन। Can we give a great clap एक to that जोरदार God? ताली हम प्रभु के लिए बजाएंगे। I have not blessed you, my God has blessed मैंने you. आपको आशीषित नहीं किया, मेरे प्रभु ने आपको आशीष दी है। So that God, He is really worthy of giving thanks to Him. और हमारा परमेश्वर वो लायक और सामर्थ्य है जिसकी महिमा की जाए। So can we give a great clap to Him? और इसलिए हम एक जोरदार ताली हमारे परमेश्वर के लिए बजाएंगे। Because He has blessed you. क्योंकि वो परमेश्वर जो काबिल है उसी ने आपको आशीषित किया है। From the heavenly throne, you have received the blessings. और स्वर्ग के सिंहासन से आपने आशीष को पाया है। So have this thought in your mind, और यही ख्याल अपने दिमाग में रखो decide it in your heart, और इसी को मन में ठान लो and let it come from your mouth. और इन्हीं आशीषों की घोषणा अपनी जबान That से you have करो received the blessings from the throne of your God, कि Father. आपने आपकी इन आशीषों को परमेश्वर के स्वर्ग से सीधा सिंहासन से पाया है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Prayer we ask in Jesus' ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, name. आमीन। I'll pray for everyone. Please keep silent. मैं हर किसी के लिए प्रार्थना करूंगा, शांति हम बनाए रखेंगे।